दोस्तों नमस्कार। और आज बहुत पवित्र दिन, आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है और एवरी बड़ी इंतजाजिस्टिक से रही है। आज का दिन जो होता है ना, एक ऐसा दिन है कि जिसे हम कह सकते हैं कि धरती के ऊपर ईश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन हम जिन्हें गुरु मानते हैं, आप जिसे आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, किसी के शैक्षणिक गुरु होते हैं, तो आज गुरु को प्रणाम करने का दिन होता है। मैं अपने आप को तो गुरु नहीं मानता हूँ, आप जैसे ही एक व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि आज का जो सेशन है, इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आया हूँ और ये मेरा गुरु दक्षिणा करके आपको गिफ्ट है। आप मुझे, कई लोगों के मुझे व्हाट्सएप आए कि सर गुरु पूर्णिमा का ये, गुरु पूर्णिमा की आपको बधाई वगैरह। मैं सोचा कि एक दायित्व बनता है और मीठी मीठी बातें कभी जीवन में सुधार नहीं ला सकती, मोटिवेशन दे सकती है। सुधार तो तब आएगा जब हमें लगे कि एक देखिए कि सवेरे मॉर्निंग वॉक किसी को अच्छा नहीं लगता, हाँ, भागना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। मॉर्निंग वॉक से ही जिंदगी बनती है। किसी को मेहनत अच्छी नहीं लगती, मेहनत से ही जिंदगी बनती है। तो अभी मैं सोच रहा था कि आज का टॉपिक कैसे शुरू करा जाए, क्योंकि मैं कोई ऐसा ट्रेनर नहीं हूँ कि कोई सिलेबस लेके बैठ जाता हूँ और पढ़ाते रहता हूँ। लेकिन आज का जो दिन है, तो गुरु पूर्णिमा है। आपसे मेरी पहली प्रार्थना है, अपने कैमरे ऑन कर ले। आज बहुत से नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। शरद जी तो हरदम रहते हैं, कई लोग पुराने हैं, बजरंग जी भी कई बार मुझे दिखाई दिए हैं, लेकिन कई लोग नए हैं आज। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम एक में एक से रूबरू हो रहे हैं। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग ऐसे व्यवसाय में हैं, जीवन बीमा है ना। लेकिन क्या हमारे व्यवसाय में जीवन है क्या? हमारा व्यवसाय स्ट्रगल कर रहे हैं क्या? वो इंथुजिस्टिक हमारे व्यवसाय में है क्या? हम कितने भी इंथुजिस्टिक हो गए, कितने भी जोशपूर्ण हो गए हैं, लेकिन वो बात हमारे बीच में नहीं है। ज्योति मैडम वेलकम। देखिए, जो जो कैमरे ऑन करते हैं, मुझे लगता है कि चलो वो ढंग से मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जो कैमरे, हाँ, किसी कारण से असुविधा हो और कैमरे ऑफ करे तो बात समझ में आती है। कैमरे ऑन करने के कई फायदे हैं, मैंने कई बार गिनाता हूँ। किसी की भी सेशन में जाइए, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जाइए, किसी भी ट्रेनर के सेशन में जाइए, लेकिन याद रखिए दोस्तों, भगवान के सामने आंख बंद करके स्मरण कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा लेनी है, आंख खोल के ही लेनी पड़ेगी। ग्रहण करना है, क्योंकि आंखें जो ग्रहण करती है ना, बाकी कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकती। आंखों से देखा जाता है, आंखों से समझा जाता है ना। तो चलिए, सभी लोग पहले कैमरे ऑन करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, फिर आज के सेशन में बाकी लोग जुड़ रहे हैं। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं। और आज कई डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्हें मैं, हमारे गुरुवर है, सबके गुरुवर हैं, उन्हें भी मैंने आमंत्रित किया था कि आज मैं अलग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, रियलिटी टेस्ट लेने जा रहा हूँ। रियलिटी पे बात करेंगे हम लोग। मीठी मीठी गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये करते करते कई परिस्थितियां बदल गई। तो चैट बॉक्स में पहले 5 मिनट हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले जो भी कलीग, नितिन जी देशमुख मेरे मित्र यहाँ आज उपस्थित हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां आज बनी हुई है, इसके ऊपर मैं पहले आपसे गुफ्तगू करूंगा। और उसके बाद ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाया हूं। और एक आपको आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक बात, एक अच्छी घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। मैं 7 कंसेप्ट, कंसेप्ट सबको पता है, कंसेप्ट, लेकिन मैंने इतने अद्भुत तरीके से कंसेप्ट बनाए दोस्तों, इतने अद्भुत तरीके से, क्योंकि मैं खुद एलआईसी एजेंट हूं, मुझे भी सेल करना है, मुझे भी वही समस्या है जो आपको है। ऐसा नहीं कि मैं समस्याओं से अछूता हूं, आपके पास भी वही तकलीफ है, आपके पास भी वही क्लाइंट है, आपके पास वही एलआईसी है, आपके पास भी वही प्रोडक्ट है जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ नहीं है, तो समस्याएं सेम है। अब हम चिंतन करेंगे, लेकिन पहले चैट बॉक्स की कितने डेवलपमेंट ऑफिसर कहाँ से हैं और यदि ज्वाइन हुए हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा। प्लीज, डेवलपमेंट ऑफिसर सबसे पहले, क्योंकि याद रखिए कि व्यवसाय के भी गुरु होते रहने चाहिए, रहते हैं। और हम तो लकी है कि डेवलपमेंट ऑफिसर जैसी पोस्ट एलआईसी ने गुरु के रूप में हमारे पास पहले ही निर्माण करके फिर हमें अपॉइंट किया गया है ना। कोई है डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में? प्लीज, मुकेश जी ने प्रणाम जी लिखा, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी लिख रहे हैं बजरंग जी के बाद, गुड गुड इवनिंग सर, ग्रेट। अरुण कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यदि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर आज हैं तो मुझे बहुत खुशी दी रहे। हाँ, दिनेश जी गौरव, डेवलपमेंट ऑफिसर 89C। आई एम एल आई सी एसोसिएट। ओ ग्रेट ग्रेट सर। सबको पहले बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि याद रखिए, पिता जब कंधे पे हाथ रखता है ना कि बेटा वेल डन, गुड इवनिंग जितेन सर, लमा डियो, ओ गंगटोक, दिल्ली से नीरज कुमार, ओ फाइन फाइन, नमस्ते सर, नमस्ते। तो देखिए, पिता जब कंधे पे हाथ रखता है ना,
तो बेटे के लिए उससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन डेवलपमेंट ऑफिसर कंधे पे हाथ रखता है ना, समझ जाना व्यवसाय की प्रगति कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई रिस्पेक्ट एवरी डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ LIC ऑफ इंडिया, बिकॉज उनकी, सर आपको गुरु बोलने हरीश भाई, ओके थैंक यू। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर पिता जैसा व्यवसाय के लिए हमारे पीछे लगे रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर के वजह से ही आज जो परिस्थितियां हम लोग जो भी, आज मैं MDRT, COT, गैलेक्सी हुआ, तो हर किसी का इसके अंदर श्रेय है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर का श्रेय है सबसे अद्भुत, सबसे प्यारा, सबसे डांटने वाला। हमारी अभी जो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है ना, इसके बीच में मैं बात करूंगा कि हमने डेवलपमेंट ऑफिसर का सुनना बंद कर दिया। क्या हमारी ग्रोथ हुई? हम जब 10-20 साल के एजेंट बन जाते हैं ना, इग्नोर करते हैं। मत कीजिए, जो भी कहते हैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। कहीं करेक्शन की जरूरत हो तो उनसे बात कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आज सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई दिल्ली से, कोई गंगटोक से, और कोई कहीं से। आज मैं आपसे कुछ आगे बढ़ने के पहले बात करूंगा कि LIC का एक दौर था, 1956 से स्टार्ट हुआ। 1956 से लेकर 1980 तक एक ऐसा दौर चला कि बीमा ये पीछे लगकर, बीमा ये रिश्तेदारों से, बीमा ये लगातार चक्कर मारने के बाद बीमा होता था 1980 तक। वो एक ही सिस्टम चला। आप देखिए पुरानी जितनी भी पॉलिसियां थी ना, वो पीछे लगकर, अभी भी हमारे पीछे उसी वजह से कहा जाता है कि LIC पीछे एजेंट पीछे लगता है। 80 के बाद दौर बदला, रेडी रेकनर वगैरह चल रहे थे। 80 के बाद दौर बदला, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से, है ना। हम लोग कुछ तो भी प्रिंट आउट निकालते थे, कोई कोई प्लान बेचता था, कोई कॉम्बिनेशन, वो कंप्यूटर के दौर था। 80 टू 2005 तक एक अलग दौर चला। हमने बहुत मनमानी की, याद रखिए, इतनी मनमानी की कि रिटायरमेंट एंजॉय में 15-15 पॉलिसी लगा दी। लगाई है हमने, बेची होगी सबने, मैंने भी बेची थी, ऐसा नहीं कि आपने ही बेची। फिर दौर बदला, प्राइवेट कंपनीज आई, है ना। प्राइवेट कंपनीज आने के बाद 2005 से 2015 के करीबन तक सारी कंपनियां प्राइवेट यूलिप में मस्त थी, यूलिप की ओर मस्त थी, लगभग 13-15 तक दौर तक। हम लोगों ने फिर भी व्यवसाय किया, कभी जीवन सरल बेचा, हाँ, कभी कुछ बेचा, हाँ। फिर 12-13 के करीबन आते आते हमें समझ में आया कि यूलिप का दौर आ चुका है। दौर बदलता है ना, TRP बदलते हैं, कभी कभी किसी पिक्चर की, किसी देवताओं की भी TRP होती है कि कभी कोई देवता चलते, कभी किसी देवता, सब तरफ वही चलते रहते हैं। तो वैसे हमारे प्रोडक्ट चले, प्रोडक्ट में 2015 तक हम लोग कैसे तो भी सेल कर डाले। और 15 के बाद दौर आ गया SIP का। SIP ने इस तरीके से एग्रेसिव रूप से लॉन्चिंग रखा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP और शेयर मार्केट। तो 2015 के बाद में भी हमने अपने आंखें कान कुछ नहीं खोली। हमें LIC ने कई प्रोडक्ट भी दिए, लेकिन मनी प्लस ने जो हमारी, जिसको कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, तो हमने पीना ही छोड़ दिया। हमने यूलिप को हाथ ही नहीं लगाया। और उसके बाद धीरे 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 व्यवसाय प्रगतिशील बनने के बजाय टेक्नोलॉजी बहुत आ गई। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि अभी मैं आए दिन देखता हूँ कि ये वीडियो, वो वीडियो, वो वीडियो, और वो आते हैं ChatGPT, ये GPT, वो GPT। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इंसान का सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी कभी नहीं बन सकता। इंसान के पास 3 चीजें जो दी है ना, एक अपनी अक्ल, जो अकल दी है भगवान ने, वो कभी बदल नहीं सकती। अकल के भरोसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, चाहे टेक्नोलॉजी आए, चाहे कुछ भी आए। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कभी भी बदल नहीं सकता। आज देखिए ChatGPT को भी सही ढंग से कम्युनिकेट किया तो रिप्लाई देगा, है ना। सही ढंग से कम्युनिकेट करो, वो भी रिप्लाई नहीं देगा। म्हणजे मशीन तब तक आप देखिए ना, ATM में पिन डालते हैं, बोल दो उसको, नहीं, डालना पड़ता है सही ढंग से। तो आदमी का काम कभी बदलने वाला नहीं, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आए। वेम, चाहे कुछ भी हो जाए, कस्टमर को समझाने के तरीके, कस्टमर को कन्विंस करने के तरीके ये बदलेंगे, लेकिन तरीका कन्विंस का ही रहेगा। जीवन बीमा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मशीन बेच नहीं सकती, प्रचार कर सकती है केवल। टेक्नोलॉजी से आप प्रचार कर सकते हैं, बेचना हमको ही है। तो दोस्तों, जब बेचना हमको ही है तो हमको प्रगत भी होना पड़ेगा, चेंज भी लाना पड़ेगा।
अब हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बेचते हैं, चाइल्ड एजुकेशन बेचते हैं, नाम तो सबको पता है, लेकिन सिस्टम है हर चीज का। सिस्टम बदल चुका है। पहले टेलीफोन सादा होता था, वो गोल 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 घुमाते थे, फिर पेजर भी आ गया, फिर मोबाइल भी आ गया, अब बोलो तो फोन लग जाता है, कहीं की तो चेहरा दिखाओ तो फोन, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना फोन पे। काले फोन पे भी बात करनी पड़ रही थी, और आज के मोबाइल पे भी बात करनी पड़ रही है। सिस्टम नहीं बदला, टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट बदला हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक दूसरा, ग्राहक के पास चॉइस बड़ी हो गई है, अलग अलग चॉइस आ चुकी है। इसका मतलब जो चॉइस आई है वो बेहतर चॉइस है। ये कुछ दिन तक अच्छा लगता है, लेकिन जब टेस्ट लगने लगती है, देखिए मुझे याद है कि जब 2000 में प्राइवेट कंपनी आई वन में, तो मेरे कुछ ग्राहक ऐसा नाचते हुए आते थे, क्या राठी जी, वो देखिए वो कंपनी के पास कितना अच्छा प्रोडक्ट है, वो कंपनी के पास कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने कहा नाच दो, समझ में तो कुछ आता नहीं, आज तक हम भी बीमे की पूरी परिभाषा नहीं समझे, तुम कहाँ से समझे। और 5 के बाद में जब उन्हें झटका लगने लगा, आपको बताता हूँ, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ दोस्त, आप कितने स्टडी करते हैं मुझे पता नहीं, स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी है, थी, आज भी है। उस कंपनी के यूलिप में चार्जेस 75% है। जब वो यूलिप लॉन्च हुआ, चार्जेस 75%, मतलब कोई 1 लाख रुपया डालेगा, 75,000 रुपया तो चार्जेस में घुस गया सारे मिला के, और 25 इन्वेस्टमेंट होता था, कहाँ प्रॉफिट आएगा। वहां भी लोगों ने पैसा लगाया, क्योंकि उनका मार्केटिंग तरीका, उनका बताने का तरीका बहुत अद्भुत था। तो इसी तरह बहुत से बदलाव आने वाले हैं। यस, किसी ने लिखा 95 वाला भी था, मैं वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, किसी ने 95 भी लिख दिया, तो ग्रेट। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, राइट डाउन, किसको याद है आज का टाइटल? आज के टॉपिक का टाइटल किसे याद है? कोई लिख सकते हैं, सेशन में तो आ गए हम लोग। देख तो रहा हूँ, रिवाइवल ऑफ एजेंट, चलो ये भी टाइटल था, लेकिन सबसे खूबसूरत टाइटल जो मैंने कल ये सेशन, दोपहर को मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने आप में सोचा, और इसकी पहली पंक्तियां है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, है ना। ये आज के टॉपिक है। क्या दिन थे हमारे वाला, LIC एजेंट इतना शान से निकलता था, इतने प्राउड से हम लोग निकलते थे मार्केट में, कोई कुछ तकलीफ नहीं है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आज मैंने ये, मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे भी लगा कि मेरे दिन बहुत अच्छे आने के बजाय हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, कुछ नया तरीका अपनाया जाए, क्या हो सकता है। तो मैं पिछले 2 महीने से सर्चिंग में था, और इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें परिवर्तित होना पड़ेगा, हमें हमें बदल लाने पड़ेंगे। तो उसके बाद का था रिवाइवल ऑफ एजेंट्स। एजेंट का भी तो रिवाइवल करना जरूरी है ना, पॉलिसी जैसी लैप्स होती है प्रीमियम, वैसे भी हम भी अभी रिवाइवल की जरूरत आई है। और उससे निराशा से नई शुरुआत, निराश होने की जरूरत नहीं। मैं पहले मेरे हर सेशन में कहता हूँ कि आप मनोज राठी के सेशन में यदि जुड़े हैं, तो आपको फील्ड में जो चल रहा है उसी की बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, डायरेक्ट पॉइंट से बात होगी, आपको वही बात पे डिस्कशन होगा। जो मैं कर रहा हूं वो आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। केवल एक देखिए, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, फिर से मैंने कहा, हो सकता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो और मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो पॉइंट अच्छा लगे लिखिए। तो आज का शुरुआत करने जा रहा हूँ, PPT शेयर करके, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जस्ट मिनट। दोस्तों चैट बॉक्स में लिखिए, PPT क्लियर है? भूषण जी, या जो भी लिख सकते हैं फास्ट। चैट बॉक्स क्लियर, ने PPT क्लियर दिखाई दे रही है?
या थैंक यू। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, भले ही ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये मेरे ओर से, आप कुछ लोग मुझे गुरु मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके सेशन अच्छे लगते हैं, तो जो भी मुझे मानते हैं दोस्त के नाते, गुरु के नाते, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भले ही हो, लेकिन याद रखिएगा आज बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये सारे सेशन आपको शिक्षास्पद रहते हैं, ये सेशन जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग डी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग रिवाइवल की वजह से अब जिंदगी जी रहे हैं, हमारे नए बिजनेस में कैसे तो भी गिरते पटकते हम लोग अपनी क्लब मेंबरशिप पूरे कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या ऐसा बदलाव आया है कि जिसके वजह से हमारा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। शायद मैडम ने प्रार्थना तो कर ली होगी, लेकिन मैं भी कोई भी सेशन शुरू करता हूँ तो भगवान को आराधना किए बगैर हम लोग अपना सेशन शुरू नहीं कर सकते। मैं मनोज लाठी, आपका दोस्त, गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करते हुए आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम कीजिए, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि, ये धरती बनाई और हमें अवतरित किया और हमें ऐसे व्यवसाय में डाला है कि हम लोग किसी के दुख में ज्यादा काम में आते हैं। सुख में तो हम लोग सहयोग करते ही है, लेकिन दुख में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मानव मूल्य के, मानव जीवन के कार्य में हमें जीवन बीमा निगम का अधिकर्ता के रूप में बनाया, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन कीजिए ईश्वर का। लेकिन अपने व्यवसाय में प्रगति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगिए। जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस पंथ में आप मानते हैं कि मेरे हाथों से ज्यादा बीमा बिके और मैं मानव सेवा कर सकूं। साथ में अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। आज तो गुरु गुरु पूर्णिमा भी है, तो जीवन के साक्षात जीवन में जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने बात करना सिखाया, जिन्होंने अपने को काबिल बनाया, वो अपने गुरु और अपने माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकते। उन्हें प्रणाम कीजिए, परिवार के सारे बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए। लेकिन साथ में एलआईसी में जन्म जिन्होंने दिलाया, एलआईसी में उंगली पकड़ के जिन्होंने चलाया, ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर को, आज भारतवर्ष के सारे डेवलपमेंट ऑफिसर को भी हम प्रणाम करते हैं। लेकिन साथ में जिन्होंने आपको जीवन में सहयोग किया, चाहे एलआईसी में हो, कई हो, सीएलआई और कोई भी हो, सभी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले अब मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। मैं भी कहीं ना कहीं रोज तुमसे सीखता हूं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को, सभी से जीवन में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला और आज भी सीख रहा हूं। आई एम द स्टूडेंट। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं अपने आध्यात्मिक गुरुवर, शैक्षणिक गुरुवर, व्यवसायिक गुरुवर और दैनिक जीवन के सभी गुरुवरों को सादर प्रणाम करता हूं। आपसे भी मैं किसी भी ना किसी ट्रेनिंग में, आपके क्वेश्चन आंसर से, आपके प्रेजेंटेशन से मैं सीखा हूं। तो भारतवर्ष के सभी ट्रेनर, भारतवर्ष के सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों, मेरे गुड टू गुड फ्रॉम पे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये गुरु पूर्णिमा का स्पेशल मेरे तरफ से आप लोगों को एक उपहार ही समझिए, क्योंकि रिजेक्शन से अब डर लगने लगा है। लोगों से मिलने से हम अब बचने लगे हैं। बिजनेस पहले जैसा नहीं हो रहा है, एक्टिविटी कम हो गई है, आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है, पुराने तरीके अब काम न आ रहे हैं। ये सारे तकलीफों के बीच फिर व्यवसाय कैसा करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कोई लौटा दे मेरे, ये जो गीत है, इसको अपने व्यवसाय से जोड़िए, अपने से जोड़िए। 3 मिनट लगेगा, लेकिन ये गीत सुनने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए, आँखों के उजियारे, आंखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मानो ऐसा लग रहा है ये गीतकार ने एलआईसी एजेंट के लिए लिखा है। इसके एक एक सांदा जो है ना, अब
देखिए। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी हम्म। लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए तो दिन। दोस्तों, ये गीत जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये गीत एलआईसी एजेंट के लिए बनाया है, कि हमारे बीते दिन क्या जबरदस्त थे। कैसे थे, आइए एक झलक दिखाता हूं आपको। सबसे पहले, क्या आपको याद है हमारे दिन क्या थे जब हर महीने अच्छा बिजनेस होता था? हर महीने हम इतने एक्टिव, इतने जज्बाती थे, इतने जोश में थे कि बिल्कुल कंपटीशन आए कुछ भी आए, हर महीने हम कुछ ना कुछ व्यवसाय करते थे। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बेच, ये प्रोडक्ट बेच, हम लोग बहुत एक्टिव भी थे। दूसरा, जब ग्राहक खुद आपको फोन करते थे, 31 मार्च आता था, हाँ, हाँ, ग्राहक इनकम टैक्स के लिए फोन करते थे। कोई जीवन आनंद इतना जबरदस्त पॉपुलर हुआ कि लोग जीवन आनंद के लिए फोन करते थे। जीवन श्री आज भी लोग याद करते हैं, यार वो क्या प्रोडक्ट आप लोगों ने दिया। जीवन सरल, मतलब ऐसी चीजें थी कि हम ही नहीं बेचते थे, ग्राहक भी हमें याद करता था। एक वो भी पल था जब कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस था साला, इतना जबरदस्त था कि मनी प्लस की तो हमने बिल्कुल नदियां बहा दी थी। इतना कॉन्फिडेंस था कि जीवन सरल के पोस्ट कार्ड के भरोसे करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर लिया। ये कॉन्फिडेंस था, ठीक है, कहीं थोड़ी सी कम ज्यादा हुई, गलतियां हुई, पढ़ने में नहीं हुई, बेचने में हुई, वो बात अलग है। कॉन्फिडेंस की बात करें ना, तो बीमा गोल्ड एलआईसी ने बोल दिया बेचो, क्या कॉन्फिडेंस से बेचते थे हम लोग। तो ये कॉन्फिडेंस की जब बात आती है तो पुराने दिन सबसे पहले याद आते हैं, जब हर मीटिंग उम्मीद लेकर शुरू होती थी। ब्रांच मैनेजर की मीटिंग हो, डेवलपमेंट की यूनिट मीटिंग हो, डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्ट के एजेंट की मीटिंग लेते थे, हम जोश पूर्ण जाते थे, सीना तान के बैठते थे। बिजनेस होता था, कभी ए नाम का एजेंट बिजनेस करता था, कभी बी नाम का। क्या माहौल था, है ना? ये पुराने दिन है सब हमारे, जब इस प्रोफेशन पर पूरा भरोसा महसूस होता था। आज देखिए मैंने ये लाइन क्यों लिखी। आज प्रोफेशन से अपना भरोसा डगमगा रहा है, लोग भटकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी बैग बांध के रख दी है ना? कुछ लोग अलग अलग बिजनेस के अंदर जाने का सोच रहे या चले गए। एक दौर था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भरोसा एजेंट का इतना था, और एजेंट का कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। आज वो कहीं ना कहीं अंदर से डगमगा रहा है। तो फिर कुछ ना कुछ नई नए तरीके वो अपनाने के साथ साथ में, ये मतलब नहीं एलआईसी से वो छोड़ के गया है। डेवलपमेंट ऑफिसर पूरी कोशिश करते हैं उसे समझाने की, लेकिन एलआईसी एजेंट ने इनकमिंग बंद कर दिया जैसा लग रहा है। और ये इनकमिंग खोलने का काम ही मेरा है, इनकमिंग खोलने का काम ही ट्रेनर कर रहे हैं। क्योंकि आदमी घर के आदमी की सुनता नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वही आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको कह रहे होंगे, वही आपके पिताजी आपको कह रहे होंगे, लेकिन घर की बातें आदमी इग्नोर करता है। मेरे जैसा कोई कि आदमी आत्म सामने बातें डाले, आपको अच्छी आपको अच्छी लगेगी। चलिए, कई लौटा दे अब मेरे बीते हुए दिन, तो शुरू करते दोस्तों। आज एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी घबराहट क्या है? सबसे बड़ी घबराहट एलआईसी एजेंट की, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सत्यता से जवाब दीजिए सभी लोग। एलआईसी एजेंसी की सबसे बड़ी घबराहट क्या है?
आज मैं आपसे कॉन्फिडेंस नहीं पूछ रहा हूं, आपका मार्किंग टेक्निक नहीं पूछ रहा हूं, आज मैं आपसे घबराहट पूछ रहा हूं। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है ना, कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी घबराहट क्या है। एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी घबराहट क्या है? राइट डाउन। मैं चैट बॉक्स ओपन किया हूं। आंसर की राह देख रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग, ओके। सही जवाब सही लोग देने का प्रयास करें, जो सही घबराहट लग रही है आपको। नो घबराहट, ऑब्जेक्शन, फील्ड में जाना। हाँ, गीता मैडम ग्रेट। फील्ड में जाना, म्यूचुअल फंड। पॉलिसी नहीं हो रही है, ये घबराहट है, ओके। म्यूचुअल फंड, एलआईसी को इतनी बहुत श्रद्धा है। अच्छा, अप्रोच। चलिए, अब एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी घबराहट यह है कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ग्राहक बीमा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। उसे अपने आप पे भरोसा नहीं रहा कि मैं कौन। 80-90%, कुछ ऐसे एजेंट्स भी होंगे जो अच्छा व्यवसाय भी कर रहे होंगे, सभी के लिए सभी चाहिए, लेकिन आप ज्यादातर एजेंट में एक घबराहट है कि मैं जीवन बीमा की बात करूं तो ग्राहक सुनना पसंद नहीं कर रहा है। मैं ग्राहक ग्राहक की दिमाग को सोचकर यदि हम लोग हमारा थिंकिंग बना रहे हैं कि मैंने यदि लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी पॉलिसी की बात यदि कर दी, एलआईसी पॉलिसी की, तो ग्राहक सुनने के मूड में नहीं है। ये सबसे, हाँ, कस्टमर सुनता नहीं है, पवार जी ने लिखा, सबसे बड़ी घबराहट है। और इसी घबराहट के वजह से हमने सारी कुछ दुकानदारी बहुत सीमित कर दी है, और उसी को आज मैं आपको ओपन करने जा रहा हूं। ये घबराहट का क्या रीजन हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड, ग्राहक के रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये देखिए मैं आज कुछ आपके लिए लाया हूं। रिजेक्शन का व्यक्तिगत अपमान न समझे, फॉलो अप आदत विकसित करे। लेकिन एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी डर है रिजेक्शन। उसे जो रिजेक्शन मिल रहा है ना, वो किसी भी कारण से मिलो, रिटर्न से मिलो, ग्राहक नहीं सुन रहा मिलो, उसको हर जगह, ज्यादातर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। पहले 10 जगह जाता था, 2-3 पॉलिसी आसानी से करके आता था, अब उसे रिजेक्शन बढ़ चुके हैं। और रिजेक्शन सबसे ज्यादा बढ़े ये कि ग्राहक जीवन बीमा ये शब्द सुनना नहीं चाहता। ग्राहक के पास मरने मारने की बात अब नहीं चल रही है, ग्राहक के पास म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात कर रहा है। हम लोग यूडी बेच नहीं रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं। ऐसे बहुत से डर है। ग्राहक को रिटायरमेंट की बात करो वो सुनता नहीं, ग्राहक को चाइल्ड एजुकेशन की बात करो सुनता नहीं, फिर सुनेगा कैसे, है ना। सफल एजेंट रिजेक्शन से नहीं, हार मारने से हारता है। कोई भी सफल एजेंट, आप लोग रिजेक्शन से नहीं हार रहे, हम लोग हार मान ले रहे कि एक रिजेक्शन का कोई तोड़ नहीं है, रिटर्न की बात के बगैर कुछ बिक नहीं सकता, ये हमारे हार मारने का कारण है। हार मत मानिए, रिजेक्शन को सीख में बदले, धैर्य रखे, और उसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निश्चित है दोस्तों। रिजेक्शन एक हिस्सा है, हार नहीं। हर ना आपको एक बेहतर हाँ की ओर करीब लाती है, लेकिन आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको आपकी दिशा बदलनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, देखिए मैं पांच, थोड़ा सा चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, और चैट बॉक्स ओपन करके आपको मैं जवाब जो दे रहा हूं उससे आपकी सहमति और उसके आप में रिप्लाई देखता हूं। अभी जो मैंने बात कही, ग्राहक की सोच बदली है। ग्राहक जीवन बीमा के बारे में नहीं सोचता है, ग्राहक रिटर्न के बारे में ज्यादा सोच रहा है। ग्राहक हमको सुनने को तैयार नहीं है ना। ये सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण है। अदरवाइज हमने ये रिटर्न की बात आ गई, ये सब बातें आ गई कि हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट, एलआईसी एजेंट की सबसे घबराहट क्या है? प्रोस्पेक्ट की कमी। अब जो ग्राहक नो बोल रहा है, जो ग्राहक एसआईपी म्यूचुअल फंड की बात करता है, जो ग्राहक रिटर्न की बात कर रहा है, वो ग्राहक के अलावा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरे नजर में एलआईसी प्रोस्पेक्ट का चयन ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, थोड़ा ध्यान तो रखिए। अब राइट डाउन, हमें किस सेगमेंट के कस्टमर को ट्रैप करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट बनाने चाहिए। किस सेगमेंट के कस्टमर को प्रोस्पेक्ट बनाना चाहिए, एक एक चीज का आंसर भी दे रहा हूं मैं आपको। चैट बॉक्स ओपन करके बात समझ भी ले रहा हूं, आप लिखिए। अब मैं आपको कह रहा हूं हमारा प्रोस्पेक्ट कहां छुपा हुआ है, या हम लोग देख नहीं पा रहे, कौन सा प्रोस्पेक्ट हो सकता है हमारा। राइट डाउन, आंसर दीजिए, क्योंकि वाइस वर्सा रहना चाहिए। आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि टेक्निकल सेशन कुछ बातें आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारी बीमारी जो चल रही है ना, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं।
कौन से सेगमेंट? दुकानदार, मोर मीट, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। सबसे पहला सेगमेंट, जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं, वो हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। पहला, वो बैंक में रख रहा है, इसका मतलब वो सुरक्षा चाहता है। बैंक में रख रहा है मतलब वो संतुष्ट ग्राहक है, बहुत लालच में नहीं है, उसे गारंटेड रिटर्न की जरूरत है। एक, जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में पैसे रखता है, आरडी हो ये वो हो, उनको ट्रैप करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति पीपीएफ में पैसा रख रहा है, उसको ट्रैप करने की कोशिश करें। लेकिन हम ये तीनों छोड़कर और जो व्यक्ति इमोशनल है, वो हमारा ग्राहक हो सकता है। और जो व्यक्ति समझदार और रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा पहला ग्राहक हो सकता है। लेकिन हम ये सारे सेगमेंट छोड़ के, जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बिजनेस समझ रहा है, हम उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको 24 घंटे एक ही दिखता है, लक्ष्मी, पैसा 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 और पैसा। जिसे पैसा दिखता है वो ग्राहक हमारा नहीं है। जिसे परिवार, जिंदगी, खुशियां, ये दिखता है, वो ग्राहक हमारा है। तो ये ग्राहक मिलते हैं बैंक में, ये ग्राहक मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, ये ग्राहक मिलते हैं पीपीएफ के कस्टमर, ये ग्राहक मिलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाने वाले लोग। ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स रहने चाहिए। समझ में आया ये पॉइंट? देखिए, मैं चैट बॉक्स ओपन किया, आप रिप्लाई भी देते रहिएगा, है ना। रिप्लाई देने से क्या होगा मेरे, देखिए, जितना आप अच्छा रिप्लाई दोगे उतना मैं नई बातें बताऊंगा। और टाइम सेशन बिल्कुल मत समझना कि सर 1 घंटा बता के कुछ भी बता के निकलेंगे। मैं आज आपको बहुत डेप्थ में ले जाने वाला हूँ। अभी जो पॉइंट्स मैंने बताए, आज के बाद में टारगेट कहाँ करना है प्रोस्पेक्ट के लिए? बैंक सेक्टर, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ। हाँ, परफेक्ट पॉइंट चाहिए। हम लोग गलत जगह टारगेट कर रहे हैं। जहां जमीन है वहां पानी है कि नहीं, ये देखा जाता है और फिर कुआं खोदे जाता है। हाँ, एलआईसी एजेंट तो कुदड़ी लेता है, कहीं भी खोदना शुरू करता है। यहाँ हमारी बड़ी मिस्टेक हो रही है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। सेल्स का दबाव, ये भी एक है। सेल्स का दबाव, कुछ एजेंट घबरा जाते हैं सेल्स में, कंपटीशन आती है उसमें टारगेट पूरा करने के चक्कर में, एमडीआईटी का तनाव लेके कुछ लोग जीते हैं। कुछ लोगों को प्रीमियम बढ़ना चाहिए, उसका तनाव है, तनाव लेके काम मत कीजिए। ट्रेस जो होता है ना, ट्रेस लेस कर, हम देखिए जिंदगी का ट्रेस कम करने के व्यवसाय में है। लोगों के जितने ट्रेस है उसको कम करने के व्यवसाय में है, और एलआईसी एजेंट ही ट्रेस लेके जी रहा है। बड़े लक्ष्य को छोटे दैनिक कार्यों में बांटे, परिणाम नहीं, दैनिक एक्टिविटी पर ध्यान दे, नियमित समीक्षा करे, एक्टिविटी पर नियंत्रण रखे, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। दबाव देने की जरूरत नहीं है। चौथा, एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी घबराहट कंपटीशन का डर है। दूसरे एजेंट का डर, बैंक का डर, प्राइवेट इंश्योरेंस का डर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डर। ये डर ने क्या कर दिया मालूम है क्या? डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे डर ही है। जीत में यदि कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कंपटीशन से डरने के लिए खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। आपकी ईमानदारी, ज्ञान, सेवा आपको अलग अलग बना, अलग इसमें ढालती है, अलग बनाती है आपको। अपनी वैल्यू बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए, ग्राहक को बेहतर अनुभव दे, अपने विशेषज्ञता बढ़ाए, सेवा संबंधों पर ध्यान दे, अपनी पहचान बनाए। प्रतिस्पर्धा से नहीं, अपने प्रगति से मुकाबला करें। प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, बहुत बदलेगी। अभी म्यूचुअल फंड से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हम डर के मारे भागेंगे? नहीं, हमारे पास भी सोल्यूशन है, जो मैं आज कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। पांचवा पॉइंट, एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी गलत, आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कमजोरी है। जिसका आत्मविश्वास डगमगा गया, जिसको विश्वास ही नहीं बचा, उसको कोई दवा काम में नहीं आती। पहले तो आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। कई बार असफल होने के बाद खुद पर विश्वास कम हो जाता है, जो हमारी स्थिति हो रही है। हर छोटी छोटी सफलता आप लिखे, प्रतिदिन सीखने की आदत डाले, सकारात्मक लोगों के साथ रहे, और विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आपका विश्वास विश्वास डगमगाया दोस्तों, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस करके एक कभी टॉपिक रहता है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। विदाउट कॉन्फिडेंस बाप भी नहीं बन सकते हैं। शादी तो कर सकते हो, लेकिन विदाउट कॉन्फिडेंस बाप भी नहीं बन सकते, माँ भी नहीं बन सकते। विदाउट कॉन्फिडेंस व्यवसाय भी नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कॉन्फिडेंस यदि डगमगा गया, सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफिसर से लगा के सारी सिस्टम अच्छा है। अब तकलीफें हो सकती है, किसने लिखा ब्रांच में तकलीफ है, किसने लिखा कंप्लेंट काउंटर पे रहने के बजाय, जो परिस्थिति है ईश्वर ने निर्माण की हुई, निसर्ग भी अपने कहने से नहीं चलता, सिस्टम भी अपने कहने से नहीं चलता, उसमें से बेहतर रास्ता निकालते आगे बढ़ना पड़ता है।
तो घबराइएगा मत। आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट आपको दूंगा। यूलिप से तो भी आप म्यूचुअल फंड से तो बिल्कुल घबराना मत। उसके पॉइंट्स मैं कई बार आपको बताता हूँ, उनका हमारा कोई कंपेयर नहीं है। कभी एंड में समय मिला तो आपको वो भी बात बताऊंगा। चलिए, LIC एजेंट की छठवीं घबराहट, पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं। 90% एजेंट वही स्क्रिप्ट, वही अप्रोच मेथड, सब कुछ वही कर रहे हैं। रिजल्ट कैसे आएंगे? मैंने पहले ही कहा, शुरुआत की आज मैंने कि 1980 तक का दशक अलग था, 80 के बाद में 2005 तक का दशक अलग रहा, 2005 से आगे का सिस्टम अलग रहा। इतने ऐप चले, हम ऐसा मोबाइल ले जाते नहीं, 1 करोड़ की प्लान उसको समझाते रहते। ऐसे प्लान बिकेंगे क्या? अप्रोच तरीका बदलना पड़ेगा। पहले टाइप राइटर थे, अब लैपटॉप आ गए, अब तो टैब भी आ चुके हैं दोस्तों। वैल्यू आधारित बातचीत करनी पड़ेगी, डिजिटल टूल्स का भी उपयोग करना पड़ेगा। केवल प्रोडक्ट नहीं, समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों। नई सोच नई परिणाम लाएंगे। यदि हम सोच बदलने को तैयार नहीं है तो फिर बदलाव आना बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट, LIC एजेंट की सबसे बड़ी गलत, आर्थिक दबाव। पारिवारिक ट्रेस रहता है, इनकम कम हो गया, ये सारा ये भी एक प्रेशर का काम कर रहा है। फिर मिस मार्केटिंग करके आते हैं, कैसा तो भी सेल करके आते हैं। एक भाई अपनी क्लब मेंबरशिप भी बचानी है, महीने का इनकम भी कम हुआ है। ये भी प्रेशर LIC एजेंट झेल रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बदला नहीं, उसका बिजनेस कम हुआ है। रोज की एक्टिविटी अब आज के बाद तय करनी है। आय के स्रोत, मतलब कौन से प्लान कैसे बेचने हैं। किसी ने लिखा, अभी मैंने पढ़ा कि कमीशन कम कम हो रहा है। कल एक कस्टमर मेरे पास बैठा था, मैं डिस्कस, कस्टमर नहीं, मेरे दोस्त बैठे थे, तो उन्होंने मुझे एक प्लान का पूछा, ऐसा ही विषय निकला कि म्यूचुअल फंड का कमीशन और हमारे यूलिप का कमीशन। तो मैंने कहा, मेरी नजर कभी कमीशन पे नहीं होती, फीचर्स पे होती है। देना तो है ही कमीशन, बेचूंगा तो कुछ ना कुछ मिलना ही है। मैंने एक प्लान जो मैं बेचता था, मुझे पता नहीं था कमीशन क्या है। मैंने उस दिन उनके सामने सिर्फ प्रेजेंटेशन तुलना करने के लिए लगाया कि भाई क्या मिल रहा है। कमीशन मत देखिए दोस्तों, कमीशन देखोगे ना तो आपका मिशन कभी सक्सेस नहीं होगा। कमीशन दे रही है, आज भी हमारे जीवन उत्सव में 35% मिल रहा है, क्यों नहीं बेचते भाई हम? सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है जीवन उत्सव। दे रही है नहीं LIC, लेकिन हमें क्या चाहिए? LIC एजेंट को बहाना चाहिए ट्रेस लेने का। मत लीजिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत व्यवसाय है, क्योंकि अनुशासन की, आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है। अपना अनुशासन बनाए रखे। खर्च और समय दोनों का भी प्रबंधन अब आपको करना पड़ेगा इस समय, जैसे हम ग्राहक का करते हैं। तो दोस्तों, निराशा से नई शुरुआत तक, ये सारी निराशा की बातें हो गई, लेकिन शुरुआत कैसी करें, ये मेन टॉपिक है ना। ठीक है सर, आपने बता दिया, मुझे भी मालूम था। कई डेवलपमेंट ऑफिसर कहेंगे, राठी सर ये तो सबको पता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, सोल्यूशन बताइए क्या करना चाहिए। तो अभी सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक्टिव बने, फिर से सफल बने, मगर कैसे? आइए, डर नहीं, दिशा और तरीका बदलना है। डर नहीं, अब आज के बाद में डरना नहीं है। अपनी दिशा और तरीका बदलिए। जो कुछ मैं कर रहा हूं आज फील्ड में, मैं देखिए, मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से बहुत थोड़ा स्वस्थ था। इस डर की वजह से मैं कभी डरता नहीं है दोस्तों। मुझे मालूम है कि जीवन बीमा की जिसे समझ है वही खरीद सकता, जीवन बीमा जिसके भाग्य में है वही ले सकता। हर कोई जीवन बीमा नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान ने हर एक के जीवन में खुशी और गारंटेड करोड़पति बनना लिखा नहीं है। एक जीवन बीमा लेने के लिए बहुत बड़ा भाग्य लगता है। तो मैं कभी डरा ही नहीं। कस्टमर के प्रभाव मेरे ऊपर नहीं गिरा, अपना प्रभाव कस्टमर पे गिरना चाहिए। डरे क्यों यार? ऐसे व्यवसाय में उसको क्या समझ रहा है? लेकिन हमारा तरीका ही गलत है। हम मांग रहे हैं पॉलिसी, मांगने से कुछ नहीं मिलता। हम लोग लालच बता के पॉलिसी बेच रहे हैं, नहीं बिकेगी दोस्तों। हम लोग रिटर्न बता के पॉलिसी बेच रहे हैं, नहीं बिकेगी। प्लान बंद हो रहा है ये बोलकर पॉलिसी बिक रही है, नहीं बिकेगी दोस्तों। पीछे लगकर, अब एक हमें पहले सिखाया जाता था, 10 घर पे जाओ 3 पॉलिसी बिकेगी। मेरा कहना है नहीं, 10 घर पे जाओ, 10 पॉलिसी क्यों नहीं बिकनी चाहिए। अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपना सिस्टम सुधारो, और वो सुधारने के लिए आपको मेथड वाइज आगे चलना पड़ेगा। एक दिन में पूरा सिस्टम नहीं समझा। सिर्फ बीमा बेचना नहीं है, खुद पर फिर से खड़ा करना, खुद को फिर से खड़ा करना सीखिए। अभी बीमा बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने पैरों पे फिर से हमें खड़ा आना है, फिर से वही जोश लाना है, क्योंकि उसके बगैर बीमा नहीं बिकेगा। रोज एक्टिविटी रहने का आज मैं 5-3-2-1 एक्शन फार्मूला आगे देने वाला हूँ। 5-3-2-1 का एक्शन फार्मूला। आज जो जो मैं बातें बताऊंगा उसमें की जो जो चीजें आपको अच्छी लगे, वो आपको बदलाव लाना है। बिना दबाव के नए ग्राहक बनाने की तकनीक, ये आपको सीखनी पड़ेगी। कैसे हम, मैंने प्रोस्पेक्ट के एक आपको हिंट दे दिया है, प्रोस्पेक्ट कैसे बनाए जाते। मैं एक कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले दोस्तों, एक मैरिज प्रोग्राम में गया था, और वहां एक थॉट प्रोसेस आया, जैसा कल थॉट प्रोसेस आया मुझे, कोई लौटा दे बीते हुए दिन। ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है, मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है। तो शादी में जाते बराबर आने के बाद मेरे दिमाग में आया, ये शादी तो दूल्हा दुल्हन को देख के आया हूँ,
जिसने निमंत्रित किया उसको बधाई दे के आया हूँ, लेकिन मेरे व्यवसाय में शादी का रोल क्या हो सकता है? तो कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई है। शादी में जो आए उनकी लिस्ट नहीं बनानी है। शादी ही में बहुत सारी चीजें हमको मिल सकती है प्रॉस्पेक्ट में, लेकिन उनको किस तरीके से हम लोग प्रॉस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज मुझे याद दीजिएगा दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल, एक लेटर मैंने अभी 4 दिन पहले एक कस्टमर को भेजा है, प्रॉस्पेक्ट को भेजा है। वो लेटर में पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे याद दीजिएगा इस सेशन को एंड होने के पहले। जब एंड हो जाएगा किसी ने याद दिलाना कि सर वो लेटर बताइए आप मुझे। इतना खूबसूरत लेटर भेजा है। आज मेरे वो प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है प्रॉस्पेक्ट बनेंगे और वहां से प्रीमियम मैं 5 से 7 लाख रुपए लाने का प्रयास करूंगा। HNI प्रॉस्पेक्ट है वो, लेकिन हमें प्रॉस्पेक्ट बीमा थोड़ी बेचना है, तरीका बेचना है, तरीका बदलना है। चलिए, लेकिन लेटर याद देना, मैं आपको एंड में बताऊंगा। चलिए, आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता विकसित करना है। अब ये कैसी होगी? निगेटिव लोगों से दूर रहो, घर पे आके नहा लो, कोई कुछ नहीं हो रहा है। निगेटिव लोग आपको मिलेंगे, ब्रांच में मिलेंगे, अभी बोलेंगे मैं LIC ऐसी है, LIC कमीशन कम कर दिया। किसने कहा कमीशन कम किया? रिस्ट्रक्चराइज किया है। हमारी भी अक्ल लगानी पड़ेगी कि भाई LIC ने सही में कुछ सिस्टम बदलते हैं, IRDA के भी रूल पालन करने पड़ते हैं। व्यवसाय में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता, लेकिन जहां 10 पॉलिसी बेच रहे हैं वहां 11 बेचिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन नहीं नहीं, अब मैं बेचूंगा ही नहीं, कमीशन कम हुआ। यदि कमीशन कम हुआ तो एजेंसी छोड़ दो, नहीं पुर रही है तो। छोड़ना भी नहीं है, LIC को सुधारने के पीछे लगे। LIC को मत सुधारिए दोस्तों, अपन सुधर जाइए। कंपनी ऑल ओवर भारत का सिस्टम समझकर अपने नियम बनाती है। तो okay, अपना आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? पहला आत्मविश्वास, ट्रेनिंग जो भी अच्छा लगे, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। सकारात्मक बातों पे चर्चा कीजिए। नकारात्मक बातों से नकारात्मक विषय आएंगे, नकारात्मक विषय नहीं होना चाहिए, समस्याओं के निराकरण की बात होनी चाहिए। और अच्छे एजेंट, और मेरे ट्रेनिंग में भी आप लोग आते रहे, आपको कभी भी ये नकारात्मक बातें और ये चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं स्वयं उसे पसंद नहीं करता। सोल्यूशन पे बात होनी चाहिए, समस्या पे नहीं। एजेंट की निराशा और डर से बाहर निकलने का सिस्टम है, और वही सिस्टम आज 30 दिन यदि आप करोगे, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी और आपका बिजनेस करने का तरीका यदि बदल गया ना, आपका व्यवसाय बदल। सिर्फ 30 दिन कीजिए, आने वाले 30 दिन मैं जो बोल रहा हूं वो कीजिए। आपका व्यवसाय नहीं बदला तो मुझे फोन करना कि सर हमने सब किया, व्यवसाय नहीं बदला। लेकिन व्यवसाय एक्टिविटी के कुछ महीनों बाद शुरू होगा। ऐसा नहीं कि अभी एक्टिविटी की। अरे भाई, हम पैदा होने में भी 9 महीने बच्चे, हमें हमने माँ ने हमारे गर्भ में रखा हमको। 9 महीने का सिस्टम है ना। पॉलिसी बेचने का ऐसा सिस्टम थोड़ी है कि लिया। अरे वो म्यूचुअल फंड आसानी से ले सकता है, रोज टीवी पे बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड सही है। मैं हरदम बोलता हूँ, किसी के सही कहने से कोई चीज सही नहीं होती, लेकिन लोग मान लेते हैं कि लोग लालची है, विश्वास कर लेते हैं। लोगों को जगाने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड कहाँ सही है, LIC कहाँ सही है, SIP कहाँ सही है, बैंक कहाँ सही है। यही तो सही है। सही कोई नहीं बता रहा, हर कोई व्यवसाय कर रहा है। तो दोस्तों, 30 दिन आप ये एक्टिविटी कीजिए, आपकी आदत बन जाएगी। और आपकी आदत जो है ना, वही आपको रिवाइवल प्रोग्राम रिवाइवल कर देगी। एजेंट रिवाइवल प्रोग्राम, ARP मतलब निराशा से नई शुरुआत तक फिर से एक्टिव बने, फिर से सफल बने। आप 30 दिन की आदत लगाए। 30 दिन यदि आपने ये पूरा कर लिया, तो आपकी एजेंसी नहीं, आपका लाइफ फिर से रिवाइवल हो गया एज ए LIC एजेंट करके। आर यू एग्री फॉर 30 डेज? राइट डाउन। 30 दिन आप मेरे साथ रहना चाहते हो? मैंने फिर से चैट बॉक्स, 30 दिन मांग रहा हूं मैं आपसे एक्टिविटी के लिए। 30 डेज, 30 दिन कुछ नहीं करना है। मैं जो कह रहा हूं उसमें की जो जो चीजें अच्छी लगी वो 30 दिन कर लीजिए। और बिल्कुल ऐसा कर लीजिए कि नहीं, ये मेरी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि याद रखिए, जिस तरह प्रेमिका के पीछे आप भागते हैं ना, प्रेमिका आगे भागती है, और ये उसको यस कहलाने के लिए एक्टिविटी करते रहता है और उसके पीछे भागता है। तो अपना व्यवसाय भी वैसा है। अपने व्यवसाय से इस प्रेमिका की तरह प्यार करो, उसके पीछे भागते रहो। जो आदमी लगा रहता ना, उसके नसीब में प्रेमिका मिलती है। जो बीच में सरेंडर हो जाता है, कुछ लोगों की पॉलिसी सरेंडर होती, कुछ लोग एजेंट सरेंडर हो जाते हैं। आज के बाद सरेंडर मना है। तो चलिए, निराशा से नई शुरुआत तक का सफर शुरू करते हैं। आज के बाद निराशा शब्द खत्म। रिजेक्शन, कंपटीशन, आत्मविश्वास, ये सब हमारे बिजनेस की समस्याएं कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। समस्या का चेहरा बदलेगा, हम लोग हमारे तरीके भी बदलेंगे, हम डरेंगे नहीं। तो शुरू होता है LIC एजेंट माइंड रीसेट। शुरुआत कीजिए अपने माइंड रीसेट को। पहला पॉइंट, क्या मार्केट खराब है, क्या ग्राहक नहीं है, क्या प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, दिमाग से निकाल लो। ये सब कुछ अच्छा है, हम काम क्यों नहीं कर रहे, पहले हमें वो ढूंढना है दोस्तों।
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि मन में बैठा डर है। और ये डर निकालने के लिए आज हम हमारी एजेंसी को, हमारे लाइफ को रिवाइवल कर रहे हैं। एजेंट के डर कौन कौन से हैं? रिजेक्शन का डर, लोगों से परेशान करने का डर, लोग क्या सोचेंगे ये डर, असफलता का डर, ये सारे डर हमारे चल रहे हैं। जिसके लिए आज सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, याद रखिए, कमाई की समस्या नहीं है, एक्टिविटी की समस्या है। मैं बार बार इसी पॉइंट पे आऊंगा आज। नो एक्टिविटी नो इनकम। तो आज जो एक्टिविटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही सारे समस्या का आपका समाधान रहेगा। एजेंट एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है? अब ये बात मैंने भी कही, ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट ऑफिसर रोज कहते हैं कि भैया एक्टिविटी कर, कुछ जा। उसे यह नहीं पता कि आज किससे मिलना है, इसलिए एक्टिविटी नहीं कर रहा। उसे लगता है लोग सुनेंगे ही नहीं, मैंने पहले कहा था। उसे लग रहा है लोग सुन नहीं रहे, कुछ मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, वह एक्टिविटी नहीं कर रहा। लगातार रिजेक्शन के कारण प्रयास उसने अब कम कर दिए है। उसके पास रोज स्पष्ट कार्य योजना भी नहीं है, केवल पॉलिसी बेचने पर ध्यान दे रहा है। समस्या ये जो ऊपर की है, इसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। जब तक वो अपने समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेगा, उसे एक्टिविटी में भी मजा नहीं आएगा। तो हम हमारे समस्याओं का ध्यान की वजह से जो एक्टिविटी रुक जाती है, कॉल करने में भी उसका मन नहीं लग रहा है, मिलने का बहाना ढूंढता है, न मिलने का। ना, पहले मिलने का बहाना ढूंढता था, अब न मिलने का बहाना ढूंढता है। सोशल मीडिया में समय बिताता है, फॉलोअप भी टाल रहा है, सोचता है कल से शुरू करूंगा। ये जो चौथी स्लाइड है ना, चौथी स्लाइड, ये स्लाइड आईना है। ये स्लाइड का फोटो ले लीजिए, कहीं इस कैटेगरी में आप भी है, मैं भी हूं, सभी एक ने देखी है। ये स्लाइड जो है फोर्थ, ये स्लाइड पूरे आज सेशन का निचोड़ है। हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉल में मन नहीं लग रहा है, ग्राहक से मिलने न मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में समय जा रहा है, फॉलो अप चल रहा है, बहुत एक्टिविटी हमारी नदारद सी हो गई है। चलिए, ये फार्मूला दे रहा हूं आपको। पहले 30 दिन 5 टेलीकॉल कीजिए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5। 3 मीटिंग कीजिए, किसी से भी मिलिए, 3 लोगों से, किसी भी। इस दौरान रेफरल जो आपके पास मिलते हैं वो दे रेफरल, मुझे 5 लोगों से आपको सिर्फ मिलना है। केवल एक तो प्रेजेंटेशन दीजिए दोस्तों। पहले बोले 5 प्रेजेंटेशन दे के आओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। रोज बिना बहाना बनाए इतना आपको करना है। 5 कॉल, दिन निकला, 5 कॉल करना है। हो सके तो इसमें 5 व्हाट्सएप भी ऐड कर दो। 5 मीटिंग करना है, 5 रेफरल। अब कॉल क्या करना है सर, आपने तो बोल दिया कॉल करना है, मैं तरीके बताऊंगा कॉल का आगे। अब आपको ये नहीं बोलना है हमारे हमको कस्टमर अटेंड क्यों नहीं करता है, सर एलआईसी का एक अच्छा प्लान है जीवन लाभ, मेरे को उसके बारे में बात करने आना है। वो एलआईसी नाम सुना, हाँ, 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 अरे भाई पहली नहीं भरना हो रही, उसको प्रोडक्ट में कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या बोल रहे हैं। वो पहले एलआईसी 1956 से सुन रहा है एलआईसी शब्द। अब एलआईसी एलआईसी करते करते उसको लगता, क्योंकि हमारी एलआईसी पहले आती थी 25 साल भरो, 35 साल प्रीमियम भरो, 40-40 साल प्रीमियम भरो, ये कोई प्रोडक्ट आते थे ना, तब लोग पेशेंस भी था। आज पेशेंस खत्म हो चुका है, नई पीढ़ी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए एलआईसी शब्द यूज करने के बजाय कॉल कैसे किए जाते, ये भी एक मेथड है, समझ लेनी चाहिए। जैसा मैं कभी कभी कॉल करता हूँ, अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सर मैं जस्ट अभी 15 अगस्त को आत्मनिर्भर पेंशन कंसेप्ट लॉन्च हो रहा है। आत्मनिर्भर पेंशन के रूप में ये नया फंड हो रहा है, नया फंड क्रिएट हो रहा है। मैं 5 मिनट आपके या 10 मिनट, ये बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए आई है जो पेंशन फंड में इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके अंदर अलग अलग पर्याय भी दिए हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वो कहता है नहीं भाई वो तो ठीक है यार, लेकिन अब एलआईसी में मजा नहीं आता क्योंकि वो मुझे जानता है। मैं कहता हूँ नहीं सर, आपके पास अब एलआईसी एंडोमेंट प्लान का भी ऑप्शन है, आपके पास सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है, और आप एलआईसी के माध्यम से एसआईपी भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। अब एलआईसी भी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ऑप्शन आपको दे रही है। तो तीनों ऑप्शन है। तो सर ये डर निकाल दीजिए कि अब 35-30 साल है, शॉर्ट टर्म भी है सारा कुछ, लेकिन फोन पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एजुकेटेड लोग फोन पे की हुई बातों पे विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मैं जनरली आप जैसे लोगों को फोन पे कुछ नहीं बताता। 5 मिनट चाय पीने के लिए आ सकता हूँ क्या? अब मुझे बताइए, ये कम्युनिकेशन जब मैंने उससे किया, क्या मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये कम्युनिकेशन यदि आपने किया, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राइट डाउन। जो कम्युनिकेशन का मैंने 30 सेकंड का कम्युनिकेशन बताया, कस्टमर से मैंने बात की आत्मनिर्भर, अपॉइंटमेंट 10 में से कम 7 लोग देंगे।
पहले मैंने उसको LIC शब्द का डर निकाल दिया, दूसरा बोल दिया लॉन्ग टर्म भी नहीं है, तीसरा बोल दिया हमारे पास SIP भी है। अब उसको चॉइसेस दे यार ना, उनकी कस्टमर चॉइस, हमें क्या करना है यार, जहां डालना है वहां डाल। कन्विंस करना तो बाद में जाना है ना, हम साला पहले ही कन्विंस कर देते। ये हो गए कॉल। मीटिंग, अब मीटिंग कैसे करना, मेरा अभी सेशन चल रहा है सुनो, मेरा एक सेशन चल रहा है, करीबन उसमें 7 या 8 कुछ तो भी मेरे पर डे एक सेशन है, हर गुरुवार को होता है। उसके अंदर मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि मीटिंग के कस्टमर से पहले मीटिंग में क्या बात की जाए, कस्टमर के साथ क्या डायलॉग किए जाए, कस्टमर को क्या प्रेजेंटेशन कस्टमर के सामने रखा जाए, इंश्योरेंस की बात कब की जाए, वो यदि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड या यूलिप की बात करते थे एंडोमेंट कैसा कन्विंस किया जाए। हर चीज के तरीके है, हमको तरीका नहीं सीखना, प्लान बेचना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों, जादू की छड़ी कभी कभी ट्रेनर हमारे जैसे आते हैं बताते हैं ये बेच दो 10% मिलेगा 20% मिलेगा, ये कस्टमर को सब समझ में आ चुका है। तो मीटिंग करनी है, रेफरल करने हैं और प्रेजेंटेशन देने, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ये सीखना है तो अलग अलग ट्रेनर के पास भी आपको मीटिंग सिस्टम समझेगा, रेफरल सिस्टम समझ में आएगा, प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम समझ में आएगा, या आपने सीखा भी होगा तो उसको याद कर लीजिए। चलिए, सोच बदलो, रणनीति बदलो, परिणाम 100% आप बदलो, बदलेंगे ही परिणाम। सोच बदलेंगे, रणनीति बदलेंगे तो परिणाम भी बदलेंगे ही। लेकिन बीमा मत बेचिए, कॉन्सेप्ट बेचिए दोस्तों। अब ये बात आ गई बहुत टेक्निकल टॉपिक पे। आने वाले दिनों में प्लान बिकेंगे नहीं। अब जीवन आनंद के लिए कॉल नहीं आता है, कोई किसी की बात करने को तैयार नहीं है प्लान की। अब कॉन्सेप्ट बेचना है। अब कॉन्सेप्ट भी हम ऐसे बेचते हैं जो दिखा रहे हैं ना, सर रिटायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए। अब वो रिटायरमेंट प्लानिंग में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है क्या? सर नहीं नहीं, बच्चों का भी भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं है, रिटायर उसको समझता नहीं है कि किसका भरोसा नहीं है, कैसे सेल करना। हर कॉन्सेप्ट की एक मेथड है, हर कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है, कॉन्सेप्ट इतने प्रभावशाली तरीके से बताया जाए। अब देखिए, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, सबको मालूम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया शुरुआत में ही कि म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंटेशन कितना जबरदस्त रहा कि कई लोगों ने म्यूचुअल फंड को लिया है ना। टैक्स प्लानिंग, अब वो सब्जेक्ट पैसिव इनकम, तो ऐसे कॉन्सेप्ट अब बेचते अलग तरीके से हमको बेचने पड़ेंगे, जो आगे बता रहा हूं। ग्राहक खरीदता क्या है? पॉलिसी के साथ भरोसा, समाधान, सुरक्षा और भविष्य। केवल पॉलिसी नहीं खरीद रहा है, वो भरोसा खरीद रहा है, समाधान भी खरीद रहा है, सुरक्षा भी खरीद रहा है और भविष्य भी खरीद। इस पॉइंट पे कस्टमर से हमको बात करनी है, तब वो जीवन बीमा पे बात भी करेगा। हर रिजेक्शन का मतलब आज नहीं, ना कि नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन का मतलब है अपडेट करके आओ, कुछ उसको समझ में नहीं आया, हम कन्विंस करने में कमजोर पड़े, या उसकी अभिलाषा पूरी करने के लिए हम लोगों ने कोई मेथड नहीं अपनाई। सफल एजेंट क्या करते हैं? रोज सीखता है, रोज लोगों से मिलता है, रोज फॉलो अप करता है, रोज रेफरल मांगता है, रोज अपनी सोच सकारात्मक रखता है। ये रोज शब्द है ना, ये वो रोज है। हमारे पास रोज है ही नहीं। हम कभी कभी सीखते हैं, कभी कभी लोगों से मिलते हैं, कभी कभी फॉलो अप करते हैं, कभी कभी एक आधे बार रेफरल मांग लेते हैं, और नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा चर्चा करते हैं। सब उल्टा कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा हमें आज के बाद। आगे, 30 डे चैलेंज, फिर से वापस वहीं लाया हूं, बिना रुके। 5 कॉल, 3 मीटिंग, 2 रेफरल, एक प्रेजेंटेशन। फिर से मैंने इसको रिमाइंड किया आपको, 5 कॉल, 3 मीटिंग, 2 रेफरल, एक प्रेजेंटेशन। अब गोल्डन फॉर्मूला, एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और फिर इनकम इज इक्वल टू सक्सेस। एक्टिविटी कीजिए, निरंतर रहिए, आत्मविश्वास बढ़ाए, आय और सफलता पाए। इसके बगैर कोई सफल हो सकता नहीं। हम ये भी नहीं करते, ये करते नहीं इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है इसलिए इनकम नहीं हो रहा है, कुछ सेल नहीं हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, और कॉन्फिडेंस भी अब लूज कर दिया है। यहां से स्टार्ट होता है सब, एक्टिविटी से। फिर निरंतरता आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर सक्सेस मिलेगा। ये गोल्डन फार्मूला अपने पास रख लीजिए। ये फार्मूला से ही आप पुराने दिन हमारे वापस ला सकते हैं, हम अपने पुराने दिन वापस ला सकते हैं। तरीका बदलना पड़ेगा। प्रेरणादायी संदेश, ग्राहक को अपनों रिजेक्ट नहीं करता, वो केवल उस समय निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि वो हमें टटोल रहा है ना। और ये, अगर आप रोज लोगों की आर्थिक सुरक्षा का मिशन लेकर निकलेंगे, उनकी जिंदगी का मिशन निकलेंगे, अपने जिंदगी का मिशन लेके निकलेंगे, तो परिणाम आपको ढूंढते रहेंगे। डर नहीं, एक्टिविटी बढ़ाएंगे। एक्टिविटी ट्रैकर बनाइए अपना, कि मैंने ये
पर डे वाइज, आज मैंने कॉल किए कि नहीं, मीटिंग किए कि नहीं, लिखते रहिए ना। अपना अपना आईना है, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है, कोई एक्टिविटी नहीं करता। मैं भी इसमें बहुत लेजी था पहले, लेकिन जैसा ही प्रोफेशनल बना मुझे इसका महत्व समझा। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी कई ट्रेनर ने ऐसे ऑप्शन हमें दिए होंगे। रोज करे, सफलता आपकी कदम चुनेगी। ये करना ही है। आगे सकारात्मक सोच, मैं समाधान देने आया हूँ, मैं लोगों के सुरक्षा का जिम्मेदार हूँ। हर मुलाकात मुझे बेहतर बनाती है। आज मैं बेहतर कल आज मैं बेहतर हूँ, कल की मेरी कमाई है। मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ अब मैं आपको आगे की सोच याद रखिए, आप पॉलिसी नहीं बेचते, आप परिवारों को सपने सुधारते हैं। यही हमारा मिशन होना चाहिए। लेकिन अब मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। सफल एजेंट वह नहीं जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक लोगों को आर्थिक समस्या का समाधान करता है। लेकिन दिन अब चल गए, प्लान नहीं, कंसेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट बेचने का सिस्टम समझना पड़ेगा। केवल रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन बोलना यानी कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइटल बोलना यानी कॉन्सेप्ट नहीं है, एखादा डायलॉग बोलना यानी कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट मतलब उसका पूरी बाइबल जैसी, गीता जैसी बुक रहनी चाहिए। बुक मतलब नॉलेज हमारे पास रहना चाहिए, स्टैटिस्टिक रहना चाहिए, समय की सूचकता के साथ क्या बोलना है ये समझते आना चाहिए। कौन से प्रभावशाली तरीके से ग्राहक के पास जाने चाहिए। इसके लिए बीमा व्यवसाय के ये तरीके जो पुराने हो गए, इसके परिणाम बहुत कम आ रहे हैं। नई तरीके, नई सोच, नई आइडियाज आज हमको अपनाने पड़ेंगी। जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आप करते रहिए। पुराने तरीके क्या है, नए तरीके क्या है, देखिए। पुराने तरीके पे केवल पॉलिसी बेचते थे, लोगों का पीछा करना, फायदे गिनाना, कीमत की बात करना, एक बार मिलना छोड़ देना, लोगों की जरूरत न समझना। नए तरीके, समस्या को समझना, समाधान बताना, कॉन्सेप्ट समझना, वैल्यू क्रिएट करना, रिश्ता बनाना, जीवन भर का साथ। मतलब जब तक हम लोग कंसेप्ट है। अभी मैंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया, मैं आज नहीं बताऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट तरीके शुरू कर दिए कि मैच्योरिटी से भी हम लोग, देखिए एक कस्टमर होता है, 20-20, 25-25 साल प्रीमियम भरता है। 25 साल के बाद हम एक केवल फॉर्म उसके ऊपर साइन ले लेते, कैंसल चेक ले लेते, उसको 10-20 लाख रुपए जो देना है वो दे देते। अरे 20 साल का रिश्ता रहा है LIC के साथ में, 20 साल उसने नियमित पैसे बचाए हैं। आज शादी भी 20 साल नहीं, 20 महीने भी नहीं टिक रही है, लेकिन उसने LIC एजेंट के पास LIC के से अपने 20 साल रिश्ते निभाए। तो हमने उसका ग्रैंड सेंड ऑफ नहीं करना चाहिए? क्या कुछ नया तरीका नहीं अपनाना चाहिए? तो मैंने एक नई सोच अपनाई है कि उससे भी हमारा बिजनेस निकले, रिश्ते भी बने रहे। तो ये जीवन भर का साथ, तरीके हमको बदलने पड़ेंगे। लोगों के साथ वैल्यू एडेड सर्विस करनी पड़ेगी। रिबेट विबेट ये वैल्यू एडेड सर्विस नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक सर्विस है। तो जब आप कॉन्सेप्ट बेचते हैं, लोग खुद समाधान मांगते हैं, भरोसा तेजी से बनता है, रिश्ते लंबे समय तक चलते, क्लोजिंग आसानी से हो जाती, रेफरल भी मिलते, और कस्टमर की आय स्थायी और बढ़ जाती है। हमारी भी आय स्थायी और बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम कॉन्सेप्ट बेचते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बेचे, ये सारे देखिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग रेगुलर में बात करते हैं, कुछ लोग सेल भी करते होंगे आप। लेकिन अब मैं कहूँ कि टैक्स प्लानिंग का आज के बारे में किसी ने डिस्कस किया, तो टैक्स में 80CC भी है, 1010D भी है। तो आज हम 1010D की तो बात कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों। रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, मुझे डॉटर मैरिज, मैंने अभी कन्या रत्न मेरा एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट जो लाता हूं मैं, इमोशन के साथ उसका मिश्रण होता है, स्टैटिस्टिक के साथ उसका मिश्रण होता है, डायलॉग के साथ मिश्रण होता है, स्टोरी के साथ मिश्रण होता है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ मिश्रण होता है। तब जाके कॉन्सेप्ट दिखता है। ये सारा मिश्रण करना पड़ेगा। जैसे ही मैं चाइल्ड एजुकेशन की बात करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड रख देगा सामने, ऑब्जेक्शन आते रहे। कल मेरे पास एक कस्टमर 2-3 दिन पहले जब आया था, तो मेरी दोस्ती है, तो मेरे मुंह से एक डायलॉग निकला, हाँ ना दोस्त, इतना बता दे सिर्फ डिस्कशन के पहले, बिटिया तेरी ही है ना, बिटिया तेरी ही है ना। हाँ, वो स्माइल दे रहे, ऐसी कैसी बात पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि तुम जो कह रहे हैं ना मैंने SIP में पैसा डाला, तो ये खूबसूरत बिटिया जो है ना, ये प्यारी सी नंदी गुड़िया जो है ना, भगवान ने तेरे भरोसे भेजी है। उसको अनसर्टनिटी, उसका भाग्य रखने के लिए नहीं भेजा तेरे पास। और तू इतना भारी है कि सब कुछ होते हुए भी उसका भाग्य तूने सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रखा। अरे भगवान ने इतना कुछ दिया है, अपने बेटी का भविष्य तो कम से कम गारंटेड रख। बस यही डायलॉग होने चाहिए। एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट का डायलॉग बताया, बात आपके पास रहनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, उस समय तुरंत याद आनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की बात यदि कोई हमसे, इसका मतलब टर्म इंश्योरेंस गलत है ये नहीं है, टर्म इंश्योरेंस भी बेचना है। तो सर ग्रेट, जनरली मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं ना, वो लाइफ प्लानिंग करने के लिए आते हैं।
आप जैसे कस्टमर मेरे पास कम है जो डेथ के बाद का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मरना प्रॉब्लम नहीं है, जिंदा रहना प्रॉब्लम है। बस इतनी बातें बोल देता हूँ, उसका दिमाग की बत्ती जलानी है। टर्म इंश्योरेंस को गलत नहीं बोलना, म्यूचुअल फंड को गलत बोलने बगैर हम लोग कैसा सेल कर सकते हैं, कंसेप्ट में हमको सब रखना पड़ेगा। और ये वीडियो आप देखिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग, यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। ये देखिए, ये इसमें सारा अंश आ गया। ऐसे वीडियोस जब हम देखते हैं तो हम खुद मोटिवेट होते हैं। तो चलिए आगे, अब मैं आपको 18 एक्टिविटी देने जा रहा हूं। मैंने 30 दिन को आपको एक्टिविटी बोली है, कि 18 में से जो जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगे वो एक्टिविटी आप कीजिए। हमारे पुराने दिन, मुझे पुराने अच्छे दिन, तरीके बदलेंगे लेकिन दिन अच्छे हमारे अब आने वाले हैं। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट की बात की, कैसे कॉन्सेप्ट बेचना। अब हम लोग सभी लोग एक कॉन्सेप्ट बेचते हैं, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है चाइल्ड मैरिज। ये कॉन्सेप्ट बेचते हैं ना हम लोग। कितने लोग बेचते हैं चाइल्ड मैरिज कॉन्सेप्ट? चाइल्ड मैरिज कॉन्सेप्ट कितने लोग बेचते हैं? मैं कॉन्सेप्ट बेचने की बात कर रहा हूं, राइट डाउन। चाइल्ड मैरिज कॉन्सेप्ट कितने लोग बेचते हैं? मी, चलिए फटाफट लिखिए। चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस सेलिंग के लिए कितने लोग जाते हैं? ओके। अब चाइल्ड कॉन्सेप्ट बेचते समय हम बात करते हैं बाकी चीजों की, ऐसा वैसा प्लान बताते हैं, कोई लक्ष्य बताता है, कोई लाभ बताता है, कोई और कोई प्लान बताता होगा। हम डायरेक्ट प्लान पे आते हैं, और उसको प्लान में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना दिमाग लेके बैठा है कि मुझे एलआईसी में डालना नहीं है, मुझे एसआईपी में डालना है, अमका डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, शेयर में डालना है, वॉट एवर। अब कैसा बेचे फिर? अब लक्ष्य ले नहीं रहा है। कन्यादान करके एक कॉन्सेप्ट कुछ दिन हमने चलाया, लोगों के ध्यान में आ गया, है ना। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट यदि आपको सीखना है दोस्तों, पहले समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। ये देखिए, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस साल मैंने मेरे 7 कॉन्सेप्ट मेरे खुद के लिए बनाए, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। 7 सक्सेस कॉन्सेप्ट। इसमें आप एमडीआईटी भी हो सकते हैं, सीओटी भी हो सकते हैं, टीओटी भी हो सकते हैं। ये 7 कॉन्सेप्ट इतने जबरदस्त है, इसका सिर्फ मेथड मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सिस्टम दे रहा हूँ। लेकिन क्या ये 7 कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लीजिए। ये कन्या रत्न, ये मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इतना धमाल कर रहा है अभी, और मैं आसानी से इसको सेल कर पा रहा हूं। लाडली बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार है। क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना में अथवा अन्य कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए। अपनी लाडली बिटिया के लिए आ गई है उससे भी अधिक लाभप्रद और आकर्षक योजना कन्या रत्न। अब मैंने पहला पॉइंट क्या किया है, कि आप सुकन्या से बेहतर, अन्य निवेश से बेहतर अब उपलब्ध हो चुकी है। मुझे थोड़ी देर इसमें कहीं एलआईसी का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि इस ऐसे तरीके से एलआईसी के प्लान नहीं आते। ये हमारी आइडियाज है। इंश्योरेंस के प्लान नहीं बिकेंगे, आइडियाज और कॉन्सेप्ट बिकेंगे दोस्तों। तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर क्यों, सुकन्या योजना से अधिक लाभदायक क्यों, ये सुकन्या से अधिक फ्लेक्सिबल भी है, सुकन्या से अधिक सुविधाजनक भी है। तो सारे पॉइंट दे दिए, लेकिन क्या है ये इसके अंदर नहीं लिखा। कस्टमर के पास डिस्कस करता हूं। उस खास दिन के लिए हर साल तैयार, लाडली शादी जब भी हो आपकी खुशियां तैयार। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कितना खूबसूरत है पे रिटायरमेंट प्लानिंग ही, लेकिन आत्मनिर्भर पेंशन योजना कॉन्सेप्ट। जीवन भर की वित्तीय आजादी 15 अगस्त से। मानो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं देखिए एक चीज देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं हमारे, इन्होंने इमोशन का, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मिश्रण किया है। इमोशन एंड कम्युनिकेशन के मिश्रण से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, और हमारे देश में इमोशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिखता है। तो उनसे तो हमने ये चीज सीखनी चाहिए ना।
तो जीवन भर की वित्तीय आजीविका, बुढ़ापे में किस पर निर्भर न रहे, न मार्केट पर न अपनों पर, अपना आत्मसम्मानी जीवन से सबसे बड़ी पूंजी है, सुनिश्चित पेंशन वगैरह, इस टाइप का मैंने ये पोस्टर्स बनाया है। तीसरा पॉइंट लॉन्च हो रहा है दोस्तों, ये देखिए, रक्षा संकल्प योजना। रक्षाबंधन का महत्व यह है कि भाई बहना की रक्षा का संकल्प लिया होता है, बातों से संकल्प नहीं होगा, रियल में रक्षाबंधन का संकल्प लेना पड़ेगा। तो ये 28 अगस्त से लॉन्च हो रही है। इसके पहले मैं ये सेशन आपको, मैं ये आपको टॉपिक आपको पूरा दूंगा, आप इसको मार्केटिंग करना है। ये भी कंसेप्ट है, रक्षाबंधन संकल्प योजना एक कंसेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट ये देखिए, विद्या अमृत योजना है। विद्या अमृत है ना, बच्चों की शिक्षा खर्च नहीं, आपकी सबसे बड़ी विरासत है। तो विद्या अमृत योजना, लेकिन अभी तक हम विद्या अमृत की यदि बात करेंगे तो लोग लक्ष्य ले जाएंगे सिर्फ, है ना, कोई लाभ ले जाएगा। कस्टमर नहीं चाहता, कस्टमर चॉइस चाह रहा है, ऑप्शन चाह रहा है। जैसे पहले हम लोग आते थे कि नीचे दिए हुए 3 पर्याय में से एक सही पर्याय चुने, या नीचे दिए हुए 4 पर्याय में से सही पर्याय चुने। हमें कस्टमर के पास पहले कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, फिर वो कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए हमारे पास जो पर्याय है वो विस्तार पूर्वक अच्छे प्रेजेंटेशन में उसके पास रखना पड़ेगा, तब जाके अब बीमा बिकेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं विद्यामृत बनाऊं और सिर्फ जीवन लक्ष्य देके आऊं, नहीं चलने वाला। उसको पता है LIC का एंडोमेंट प्लान है, ये समझ में आ जाता है, लेकिन हम पर्याय रख देते हैं, उसको समझ में आता है कि इसने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। तो विद्यामृत ये एक कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, योजना जल्दी आरंभ। ऐसे टाइटल मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे स्टेटस वगैरह पे ये शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि शुभाशीष योजना कब आ रही। मैं सर जैसी डिक्लेयर होंगी आपको बताऊंगा। ये ऐसा उपहार, इसमें लिखा है कि मोबाइल, साइकिल, गाड़ी, कपड़े, जिनकी खुशी कुछ समय तक होती है, लेकिन शुभाशीष आशीष की योजना के लिए गिफ्ट, ये आजीवन खुशी देने वाला गिफ्ट है। इस जन्मदिन पर दीजिए जीवन भर का सा। अब आप बोलेंगे उमंग दे देंगे, ये दे देंगे, नहीं, हमें डिसीजन नहीं लेना है क्या देना है, हमें चॉइस देना है, लेकिन कैसे, कैसा प्रेजेंटेशन रही है मैं आपको बताऊंगा। पांचवा पॉइंट, क्या आप हर वर्ष पीपीएफ में बचत कर रहे हैं? मैंने कहा पीपीएफ का कस्टमर हमारा है। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक ही डायलॉग इसके अंदर लिखा है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्यों कर रहे हैं सर? व्यक्तिगत भविष्य निधि बनाइए, एसपीएफ में निवेश कीजिए। हमने सिर्फ पीपीएफ को एसपीएफ किया है। हमारी आइडियाज बताइए, और पीपीएफ से बेहतर है, ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। कैसे बेहतर है? जब कस्टमर बात करेगा। अब उसे पीपीएफ का सब्स्टिट्यूट मिला है यहाँ। ये कन्या रत्न में सुकन्या का, ये जो कन्या रत्न है इसमें सुकन्या का सब्स्टिट्यूट मिला है उसको। मतलब जो प्रोडक्ट आज ऑलरेडी चल रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट हम लोग लेके आ रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम लोग अच्छी तरह हाईलाइट कर रहे हैं कई ऑप्शन के साथ में। ये देखिए, उसके बाद अगला है पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट। ये बहुत खतरनाक है। ये सही ढंग से यदि पेनिट्रेट किया गया, सही ढंग से लोगों को समझाया गया, कलयुग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पैसिव इनकम कंसेप्ट कलयुग में। क्योंकि पैसिव इनकम के बगैर जिंदा रहना, क्योंकि याद रखिए हर एक का गार्डियन एक न एक दिन जाना है। फाइनेंशियल गार्डियन यदि कोई है तो वो पैसिव इनकम है। इसे कैसे बनना, कैसे समझाना, यही तो स्किल है, यही तो आर्ट है। विदाउट आर्ट, विदाउट प्रेजेंटेशन कुछ नहीं बिकता। गोल्ड को भी शोरूम में रख के बेचना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से जो पैसिव इनकम का महत्व समझा है वो हमें हम सेल करना है। तो ऐसे 7 कंसेप्ट मैं लेके आ रहा हूं। उसका पहला मैं लेके आ रहा हूं सुकन्या वर्सेस कन्या रत्न योजना। सुकन्या वर्सेस कन्या रत्न योजना। और ये मैं 2 तारीख को, 2/8 को ये सेशन देने जा रहा हूं दोस्तों। ये कन्या रत्न कंसेप्ट के अंदर 3 ऑप्शन कस्टमर को हम दे रहे हैं, टेलरेट, फिक्स डिपॉजिट, SIP ऑप्शन। और ये कैसे दे रहे हैं, ये इसकी आप ये देखिए, मैंने जो सेशन अटेंड करते उनको कई बार बताया है। ये मेरे कन्या रत्न का फोल्डर है। अभी मैं देखिए, मेरे इस पे आप दिख रहे होंगे, ये कन्या रत्न का फोल्डर है। कुछ नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये 3 ऑप्शन मेरे पास, 3 ये और 3 ये, ऐसे 6 ऑप्शन कन्या रत्न के रखे जाते हैं। कस्टमर अपने चॉइस से जो होना है वो लेता है। यहाँ मुझे ऑब्जेक्शन भी कम आते। देखिए 3 है, एक साइड से एक साइड से एक, ऐसे 3 मतलब 6 ऑप्शन उसके पास रखे गए अलग अलग तरीके के। तो ये इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन। तो टेलरेट, फिक्स और SIP, ऐसे 3 ऑप्शन हम लोग कन्या रत्न में हर कंसेप्ट के मैं आपको देने जा रहा हूं, हर कंसेप्ट के। तो पहले कन्या रत्न समझाऊंगा, जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी आपको मिलने वाली है, पूरी, पूरा सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं। इसमें 7 पोस्टर्स आपको मैं दे रहा हूं, 7, क्योंकि एक पोस्टर के भरोसे काम नहीं होने वाला। पूरा प्रोफेशनल तरीके से अब आपको जाना पड़ेगा। अब वो 3 लिख गए, 5,000 भरो, 1 करोड़ पाओ, पॉम्पलेट भेज दिया, इस तरीके के 7 कंसेप्ट आपको मिलने वाले, इस तरीके के।
ये कन्या रत्न के कुछ पोस्टर्स है, ये डीपी पे रखना है कन्या रत्न, और उसके बाद ये कन्या रत्न कैसा समझाना है उसकी पूरी स्क्रिप्ट है। याद नहीं रहता ना, मैं तो बता के चले जाऊंगा, आधे से ज्यादा लोग भूल जा रहे हैं, तो मैंने ए टू जेड किस तरीके से कन्या रत्न भेजना है, बेचना है, ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूं। ये प्रेजेंटेशन में इस तरीके के आपको पूरा प्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसके अंदर मार्केटिंग आइडिया, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट अपने कंपलसरी जो सिस्टम आपको पालन करना है वो कुछ मिलेगा, साथ में लेटर्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, और कंपैरिजन भी मिलेगा, म्हणजे प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, मार्केटिंग सिस्टम भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेटर्स भी मैं आपको देने वाला हूं कैसे भेजना है, सुकन्या के साथ में कंपैरिजन भी बताऊंगा, क्योंकि कन्या रत्न योजना का सुकन्या से डायरेक्ट डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाता है कंपैरिजन में, और इतने सारे पोस्टर्स भी आपको मिलने वाले हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग संदेश के साथ में बिजनेस लेटर जो मैंने आपको बताया, सुकन्या कन्या योजना का कंपैरिजन, ये सब कुछ मिल रहा है 2 तारीख के सेशन में। बहुत नॉमिनल प्राइस, जिसको फीस ये गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे रखी गई है, इसकी फीस एक्चुअली 499 रुपीज थी शब्द यूज कर रहा हूं स्टार्टिंग में, मैंने सर को कहा था बहुत मेहनत बहुत सिस्टम इसको लगा है, आपका भी एक्सपेंस चलता है, लेकिन दोस्तों 269 में ये सेशन होने जा रहा है 2 अगस्त को। एक कन्या रत्न ही आपको एमडीआरटी करके रख देगा, एक कन्या रत्न एमडीआरटी 100% करेगा, ये मेरा दावा है, सीओटी करेंगे। सो एक ही कंसेप्ट बोल रहा हूं, इतना जबरदस्त कंसेप्ट है, और जब मैं खुद यूज कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे बैग में से निकाल के मैंने बताया, तो आपको ये सब कुछ डिजिटल रूप में मिलेगा, आपको यूज करना है करें, 269 में जिसे भी पेमेंट करना है कर सकते हैं। 8 बजे ये सेशन शुरू होगा सुकन्या कन्या रत्न का, 8:15 को पूरा विधिवत सिस्टम शुरू हो जाएगा कन्या रत्न। लेकिन सेकंड स्पेशल ऑफर मैं आज दे रहा हूं, ये तो है जिसे केवल यही सेशन करना है वो 269 पे कर सकता है गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, और इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन किसे यदि लगता है कि नहीं सर, आपने बताया मुझे वो सातों के सातों कंसेप्ट सीखना है, सातों के, क्योंकि देखिए ये 7 कंसेप्ट सदा आपके पास रहेंगे, प्लान बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, और मास्टर बन जाइए कॉन्सेप्ट के, ये मेरा दावा है, आप कॉन्सेप्ट मास्टर बनोगे। ये सातों सेशन यदि करना है 1 2 3 4 5 6, तो सातों सेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। सेम ऐसे ये जो 7 सेशन कॉन्सेप्ट के हैं पूरे, इसका पूरा प्रेजेंटेशन मटेरियल मिलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिलती रहेगी, कंपैरिजन मिलेगा, बिजनेस लेटर मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, और साथ में कह रहा हूं एसआईपी के कंपेयर में कैसा बेच सकते हैं, ये पूरा डिटेल दूंगा। अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्शन यदि एसआईपी का हैंडल नहीं कर सके तो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे ना आप वहां, वो भी मैं आपको दे रहा हूं, ये सब कुछ दे रहा हूं। यदि आपको सातों कंसेप्ट करना है तो इसकी फीस 499 के हिसाब से, हमारे हिसाब से 3 हो रही थी 3493, लेकिन गुरु पूर्णिमा का स्तर से मैंने बात की 1501, जिन्होंने पहले पेमेंट किया है वो डिफरेंस का पेमेंट भर के भी कर सकते हैं, कई लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इस सेशन में मेरे पूरे, तो 1501 करके ये 700 सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज वो चाहता है कि मैं नहीं सर मुझे एक साथ में नहीं देना है, 269 देके हर सेशन में भी वो आ सकता है, 269 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लीजिए तो भी आपका बेनिफिट्स काफी इसमें हो रहा है। तो आप ये सेशन केवल 1501 रुपया में आज कर सकते हैं। जिसे ज्वाइन करना है वे करे, जिसे नहीं करना है वे नहीं करे, जिसे पैसे बचाना है वे बचाए। मेरा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं रहता है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूं वगैरह, नथिंग, ये मेरा पैशन है, क्योंकि मुझे पता है 5,000 प्रीमियम की भी पॉलिसी बेचने के लिए टाके टूट रहे हैं, ये टूटते थे, मेहनत पूरी करनी पड़ती है, तो क्या करे, ये सब कुछ दे रहा हूं। और इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों आज के टॉपिक के अगले पॉइंट्स, बीते हुए दिन कैसे वापस आए, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, और एंड में एक लेटर बताने की याद जरूर देना। तो कितने लोग ज्वाइन करना चाहते तो ये नंबर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं केवल 60 मिनट सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूस आपसे बात कर रहा हूं। जादव सर आर यू देयर, गुरुकुल प्लेटफॉर्म से? जादव सर आप हैं क्या? मैडम जादव सर है ज्वाइन किए हुए? शायद यादव सर ज्वाइन नहीं हो गए, या नहीं हो तो बीच में कभी आए तो मैं उन्हें निश्चित वेलकम करूंगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको प्रणाम भी मुझे करना है। तो जादव सर, मैडम मेरी आवाज आ रही है? चलिए शायद नहीं है, ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 30 सेकंड तक चैट बॉक्स में लिखते रहिए कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा।
क्या क्या अच्छा लगा। ज्वाइन किया तो आप बोल दीजिए कि सर मैंने ज्वाइन किया है या कर रहा हूं। और जिसने सातों सेगमेंट ज्वाइन किए हैं, सातों कॉन्सेप्ट, वो भी लिख दे। जिसने सिंगल किया तो वैसा भी लिख सकता है। तो चलिए, मुझे केवल 7 सेकंड का दीजिए, आगे अद्भुत चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। डोंट मिस इट। ज्वाइन करना नहीं करना नहीं, ज्वाइन कीजिए। ऐसा है, ये मिलेगा कुछ नहीं। हमें जिंदगी सुधारनी है, हमें अपने डरना नहीं है, हमें अब व्यवसाय करना है, पुराने दिन वापस लाने हैं। तो कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। और ये कह रहा हूँ, हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, मैं आपकी राह देख रहा था सर। मैंने नहीं नहीं, ये देखिए। मैं था उसमें, लेकिन मेरा आवाज आपको नहीं पहुंच रहा था। ओहो, ग्रेट ग्रेट, अब आवाज आ रही है सर। ये ठीक है देखिए। ठीक है। सर मैंने कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया था, आपसे मैंने देखा दोपहर पे देखा, कॉल मैंने देखा वो सब, देखा। वो सब या देखा मैंने। तो सर थोड़ा बात कीजिए दोस्तों, सेशन के बारे में बस। हाँ दोस्तों, वो 15091 का जो है, उसके बारे में आप सोच सकते हो। अभी 269 में आपको हम लोग दो सेशंस देने वाले हैं। एक सर देने वाले हैं वो है, और उसके साथ एक रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऐसे दो सेशंस आपको मिलेंगे 269 में। तो 1501 तो ठीक है, वो तो आप करोगे ही, क्योंकि सर सिखाने वाले ही बढ़िया सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी ये 2 तारीख को जो सेशन होगा, उसके बाद में आप डिफरेंस भर के भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो। पहले तो ये 269 वाला कर लो, ऐसा मेरा एक आपसे गुजारिश है। क्योंकि पहले एक डिश चख लो कैसे है क्या है, उसके बाद में आगे आ जाओ। सर मेरा वो नंबर जरा दिखाइए ना, नाइन वन या थ्री या सेवन वाला। या प्लीज। पीछे। हाँ, ये नंबर पे आपको 269 पे करना है। दो सेशंस मिलेंगे, एक रिकॉर्डिंग मिलेगा और एक सर का जो लाइव सेशन है वो भी मिलेगा। और सर का जो लाइव है उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कितने लोग 269 पे करने वाले हैं? फटाफट आंसर डाल दो। 7 डे की सेशन वही है ना रजा, की 2 तारीख का होगा, उसके बाद में सर हर हफ्ते में एक सेशन, इस तरीके से वो रहेगा सेशन। एवरी वीक 1 सेशन रहेगा। जैसे ही कन्या रत्न का हो जाएगा, फिर 15 अगस्त के लिए एक सेशन लिया जाएगा, फिर रक्षाबंधन के लिए एक सेशन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सातों सेशन दे दिए और आप कंफ्यूज हो गए। तो हमें एक एक सेक्टर पे व्यवसाय करना है। 15 अगस्त पे रिटायरमेंट पे व्यवसाय करना है। रक्षाबंधन पे वो कंसेप्ट पे हमें व्यवसाय करना है। तो ऐसा आपके है। इस हिसाब से मैं देते रहूँ। यस सर। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप, यस यस, वो मिलेंगे ना, सॉफ्ट कॉपी सर भेजेंगे ना उसका, यस प्रोसेस यस। वगैरह। हाँ, आज ही अभी जो लोग अभी 269 पेड कर रहे हैं, उनको बाद में डिफरेंस भर के भी आ सकते हैं। यस, ठीक है। ब्रोचर पोस्टर बहुत कुछ देने वाला हूं मैं, डोंट वरी। आप लोगों के लिए हम्म, बनाए हैं। ठीक है। ओके सर, यू कैन स्टार्ट। या या देखिए दोस्तों, ये मेरी बैग है, यदि आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर कन्या रत्न के पोस्टर्स है, ये देखिए, छोटे बड़े सब मैंने बनाए हैं। अलग 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 पोस्टर कंसेप्ट के ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं। ये देखिए, आत्मनिर्भर पेंशन योजना ऑलरेडी सब रेडीमेड, क्योंकि मुझे सेल करना है, मुझे भी एजेंट बन, एमडीआरटी करना है, मुझे भी सीओटी करना है। तो लेकिन केवल पॉम्पलेट बनाने से और मटेरियल लेने से काम नहीं होगा, सिस्टम हमें समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ देने जा रहा हूं। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि एक मैडम ने लिखा है, तेजस्विनी पेनकर मैडम ने लिखा है कि ऑलरेडी पेड 2 अगस्त, विल पे द डिफरेंस अमाउंट फॉर 7 सेशन। थैंक यू मैम। ये एक्चुअली मेरे लिए पैसा अट्रैक्ट नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि ये सारा सिस्टम आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी मुझे खुशी है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच गुरुकुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू दादो सर। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? यस सर, जादव सर। यस 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 सर, यस सर। गुरु पूर्णिमा के आपको सारे अभिकर्ताओं की ओर से मैं प्रणाम कर रहा हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, ओके। तो बीते हुए दिन वापस नहीं आते दोस्तों, लेकिन उनसे बेहतर दिन जरूर बनाए जा सकते हैं। बीते हुए दिन आप कहेंगे जीवन श्री लेके आओ, तो नहीं आएगा ना पुराना जीवन श्री। लेकिन बीते हुए दिन की खुशियां हम उससे बेहतर ला सकते हैं, या वो खुशियां हम ला सकते हैं, वो सिस्टम। तो बीते हुए दिन अब आएंगे। याद रखिए, कमाई समस्या नहीं है, एक्टिविटी समस्या है। फिर से वहीं आ रहा हूं, नो एक्टिविटी इज इक्वल टू नो इनकम। तो ये जो एक्टिविटी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्टिविटी आपको शुरू करना है, निरंतर करना है, 30 दिन तक करना है। पहले
एक दौर था हम स्टॉल एक्टिविटी करते थे, सारे पॉम्पलेट लेके बैठते थे। अब मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूं कि जैसे ही आप कन्या रत्न की एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे, स्टॉल पे पॉम्पलेट बनाइए। बहुत महंगे पॉम्पलेट नहीं बनते, ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे तो 1 रुपए का एक पॉम्पलेट बड़े मुश्किल से बनेगा, कलर का थोड़ा महंगा गिरेगा। जो बनाना है बनाइए, लेकिन इस तरीके के मल्टी कलर प्रेजेंटेशन रखिए, व्यवस्थित पोस्टर रखिए, फ्लेक्स लगाइए, और कन्या रत्न का स्टॉल कहाँ कहाँ लगाना है ये मैं कन्या रत्न वाले दिन बताऊंगा। सेम 7 कॉन्सेप्ट की एक्टिविटी कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। अब कन्या रत्न के हमें क्या क्या ऑप्शन रखने पड़ेंगे। कन्या रत्न का पॉम्पलेट मिलेगा, कन्या रत्न के हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कन्या रत्न का हमें फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, कन्या रत्न के बड़े पोस्टर बनते हैं 12-18 में मल्टी कलर, वो लगाने चाहिए। क्यों हमने कन्या रत्न लेना चाहिए, इसके लिफलेट कन्या रत्न के पीछे रहना चाहिए, बहुत सी कुछ चीजें हैं। तो ये सारा कुछ एक्टिविटी, स्टॉल एक्टिविटी मस्ट। ये आप देखिए, अभी हम लोग भी बीच में फेल हुए थे, अभी हम हर हफ्ते में 2 दिन स्टॉल एक्टिविटी का स्टार्ट कर रहे हैं, एक मंगलवार और एक शनिवार। 2 दिन हम स्टॉल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, मैं भी स्टॉल पे खड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारा व्यवसाय है। हमारे स्टॉल पे खड़े रहने में शर्म किस बात की, हम कोई तोपचंद थोड़ी है, सीएम क्लब मेंबर हो गए मतलब चीफ मिनिस्टर थोड़ी हो गए हम लोग, करना पड़ेगा। सेकंड, पॉम्पलेट वितरण। देखिए, ये पॉम्पलेट इतने सारे हमने वितरित करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। एक, डिजिटल तरीके से भी पॉम्पलेट पहुंचाए जा सकते हैं। अब मैंने कन्या रत्न को डिजिटल तरीके से फेसबुक ऐड के मार्फत पहुंचाया, फेसबुक ऐड के मार्फत अपने एरिया में, वहां लिमिटेशन दी हुई है, तो वो ऐड के मार्फत मैंने किया। मेरे स्टेटस के ऊपर आज देख रहे हैं, शायद मेरा स्टेटस यदि कोई देखे तो आज भी मैंने उसके अंदर शायद कन्या रत्न या मेडिक्लेम का कुछ तो भी पॉम्पलेट रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम पॉम्पलेट बांटना, ये एक्टिविटी हमें बंद नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पॉम्पलेट जाने चाहिए। कोल्ड कॉलिंग, नए लोगों से बात करें, बात करते रहे चलते चलते। आज मैं सवेरे एक जगह गया, एक रेस्टोरेंट था, वहां 5 मिनट खड़े रहा, बारिश आ गई। अब बारिश आई तो मैं क्या करूं बारिश आते बराबर वो दुकानदार मेरे पहचान का था, उन्होंने पूछा यार मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा प्लान नहीं है क्या। तो मेरे मुंह से निकल गया, 3-4 महीने से पूछ रहे हो, अपने बेटे के लिए तुम्हारे पास ही समय नहीं तो मैं क्या करूं। देखिए डायलॉग क्या था, 4 लोगों ने सुन लिया। मैंने तुरंत वहां कन्या रत्न का दिया, तो बोले यार ये कन्या नहीं, मुझे तो पुत्र है ना दोस्त। कन्या रत्न यदि है तो पुत्र रत्न भी तो प्लान होगा ना, आप आ जाइए। मैंने तुरंत अपने भाषा, और फिर वहां एक व्यक्ति खड़ा था, ऐसी पॉलिसी है, उसमें क्लेम नहीं मिला, फिर उनसे डिस्कशन हुआ, तो वहां 3 मेरे प्रोस्पेक्ट तैयार हो गए। इसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। कहीं खड़े हो, 4 अच्छे लोग मिल रहे हैं, अपना इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट पे बात कीजिए। नहीं एलआईसी बहुत अच्छी है, एलआईसी के प्लान बहुत अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, ये फालतू बात मत कीजिए, कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। बात कैसी करनी है उसमें ही सारा खेल है, क्या प्रेजेंटेशन देना है उसमें ही सारा खेल है ना। जैसा मेरा मेडिक्लेम का एक पोस्टर है, सीधा वो पॉम्पलेट में ऊपर लिखा है, कम प्रीमियम पे मेडिकल खरीदने वाले अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सावधान रहिए। अलर्ट करवा दिया मैंने। इस तरीके के हम लोग कुछ बना सकते हैं। चलिए, सर्विस विजिट, ये बहुत पहले हम बहुत करते थे, ये सर्विस देना तो हम भूल ही गए हैं। सर्विस हम अब हमारा मोबाइल दे रहा है, व्हाट्सअप भेज दिया मतलब सर्विस हो गई। नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस सेलिंग ये दिल का रिश्ता है। इंश्योरेंस सेलिंग दिल से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए लोगों से मिलिए, उनके अपडेट रखिए, उनको क्लेम सहायता कीजिए, सेवा, क्योंकि नॉमिनेशन प्रीमियम ये सारी सर्विसेज निरंतर देनी पड़ने वाली है। तो दोस्तों सर्विस विजिट के लिए कभी कमजोरी मत। रेफरल कैंपेन, ये हम चलाते ही नहीं, एक दौर चलाते थे रेफरल का। अपने ग्राहक से रेफरल कैंपेन चलाइए, अपने ग्राहकों के लिए जाइए उनके पास, उधर चले गए चाय पीने, भैया कुछ नाराजी तो नहीं है, संतुष्ट तो हो ना, मेरा स्टाफ व्यवस्थित है ना, कि मेरी तारीफ करोगे कि कुछ थोड़ा बहुत बगैर, क्योंकि याद रखिए सर, कोई मूवी अच्छी आती है तो बगैर पैसे का हम कैंपेन करते हैं। मैं तो आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 नाम दिए ना, जहां आप कम से कम आपके वजह से मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए, आपके वजह से वो रेफरेंस दे देगा। ये कैंपेन हमने बंद कर दिए। जन्मदिन वर्षगांठ विजिट, ये एक तरीका है, लेकिन किस तरह तरीका है ये मैं एंड में आपको एक जन्मदिन का लेटर बताने वाला हूं दोस्तों। तरीका क्या होता है, तरीका पॉलिसी मांगना नहीं होता, उसको भी समझ में आता कि ये एजेंट बुके लेके आया हुआ है मतलब कल पॉलिसी के लिए आएगा। इमेज हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं बची है मार्केट में, फैक्ट बता रहा हूं। लोग कहते हैं नोबल प्रोफेशन नोबल है, लोगों को थोड़ी समझ में आया, लोगों ने तो यही समझा कि पीछे लग के बीमा मांग रहा है ना। तो मॉर्निंग प्रोस्पेक्ट,
दिन की शुरुआत साला प्रोस्पेक्ट से होना चाहिए। हर दिन नई सूची बनाइए, कॉल, मुलाकात, फॉलो अप तय करें, सिस्टम अपनाइए, अपनी डायरी मेंटेन कीजिए मॉर्निंग प्रोस्पेक्ट की। नाइन्थ पॉइंट, ये फट लिखते रहिए, फील्ड कैनवासिंग, जो मैंने आज किया, बाजार, दुकान, ऑफिस से संपर्क करें, नए लोगों से मिले, अधिक से अधिक तक लोगों को बचे। अब इसमें कैसा बेचना है सर? एलआईसी सोच रही है कि आप लोगों के लिए एक आत्मनिर्भर हमारे कंपनी एक सर्वे कर रही है कि लोग आत्मनिर्भर बुढ़ापे में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो आपकी राय क्या है? हाँ, रहना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के भरोसे निर्भर रहना चाहिए कि खुद के पैरों के ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए? ऐसे कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, चार पांच, फिर कहना जा सकते हैं हम लोग। सर, आप किस निवेश में इच्छा रखते हैं? आपको ये दो बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए आपके लिए कौन सा अच्छा निवेश आप मानते हैं? राय तो जानिए, उसको पूछे बगैर साला हम जीवन लक्ष्य शुरू हो जाते हैं, किसी को भला बुला बोलना। ओके, डॉक्टर, सीए, वकील, बड़े एचएनआई कस्टमर से मिलने से मत डरिए, प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाइए, क्योंकि यहाँ नॉलेज चलता है, यहाँ इमोशन नहीं चलते। तो कुछ चीजें नॉलेज में भी ले जानी पड़ेंगी। इन लोगों को पता है ये प्रोफेशनल है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं ये पिता भी है, इन लोगों को पता भी नहीं कि ये पति भी है, इन लोगों को पता भी नहीं है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये प्रोफेशन को ही सबसे बड़ा समझ रहा है। तो हमें इस तरीके से इनसे बात करके व्यवसाय की बात करनी पड़ेगी। 11, ब्रांच एक्टिविटी, बीच बीच में शाखा में जाइए, डेवलपमेंट ऑफिसर से चर्चा कीजिए, अपने हर्डल्स उनके साथ डिस्कस कीजिए, अपने प्लानिंग उनके साथ डिस्कस कीजिए, है ना। ब्रांड से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आनंदा एक नया सपोर्ट आया चुका है, उसमें बिजनेस कैसा कर सकते हैं हम लोग। ब्रांड के अंदर से कुछ ऑर्फन पॉलिसी का डेटा भी मिलता है। तो ब्रांच एक्टिविटी नियमित करते रहिए। नियमित ट्रेनिंग, हाँ, किसी भी ट्रेनर के पास जाइए, बगैर मंदिर में जाए आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल सकती हमारे साथ में, चाहे आप किसी भी भगवान के पास जाए। तो बगैर ट्रेनिंग में जाए ग्रोथ हो ही नहीं सकती, मेरा दावा है। मैं भी आज सीखने जाता हूं दोस्तों, मैंने पहले कहा मैं स्टूडेंट हूँ। नियमित ट्रेनिंग लीजिए, नए कंसेप्ट, क्योंकि देखिए, चक्कू को हर बार धार लगानी पड़ती है, तलवार को हर बार धार लगानी पड़ती है। ये भी जंग खाता है दोस्तों। 90% एजेंट का ये जंग खा चुका है। जंग निकालिए, ट्रेनिंग रेगुलर कीजिए, ये एकमात्र रास्ता है। सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन ब्रांडिंग बनते रहिए, सोशल एक्टिविटीज करते रहिए, नेत्रदान, रक्तदान, ये दान। पॉलिसी की बात मत कीजिए, लेकिन लोगों से रिलेशन बनाना शुरू कर लीजिए। फॉलो अप डायरी, 90% एजेंट बात करते हैं, मेंटेन नहीं करते। डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो, किससे मिले क्या बोला, किससे मिले क्या बोला, अगला कब मिलना है। डिजिटल तो है, लेकिन फिजिकल लिखने से मेमोरी रिकॉल होती है। 15 पॉइंट, थैंक यू विजिट, पॉलिसी के बाद धन्यवाद कैसा देना, हाँ, कैसे रिश्ते मजबूत करना, हाँ, किसी भी चीज के लिए थैंक यू कैसे बोलना, हाँ, पहला कॉल होने के बाद थैंक यू लेटर कैसा भेजना, ये पूरा सिस्टम। थैंक यू बोलने से रिलेशन में रास्ते और मजबूत होते जाते हैं। क्लाइंट इंट्रोडक्शन मीटिंग, है ना, ग्राहक के परिवार मित्रों से मिले, एक परिचय एक नया अवसर देता है, नेटवर्क बढ़ाए, बिजनेस चलाए। ऐसी एक मीटिंग अटेंड किया करें कभी कभी, यदि आपके पास वो स्किल है तो ये भी आप कर सकते हैं। 17, फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार, ये आप शुरू कर सकते हैं। किसी ट्रेनर को बुला के अवेयरनेस सेमिनार रख सकते हैं, टैक्स प्लानिंग के ऊपर सेमिनार रख सकते हैं, हेल्थ प्लानिंग के ऊपर सेमिनार रख सकते हैं। लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके व्यवसाय में वो 100% कंट्रीब्यूट करेंगे ही। आप लिखिए कि तराजू के अंदर, तराजू जब लेते हैं तो दोनों पलटे सीधे रहे, तब उसे बैलेंस कहा जाता है। जिंदगी का फाइनेंशियल बैलेंस बनाना है तो जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड दोनों जरूरी है। इसके ऊपर सेमिनार रखा गया है। तो लोग आएंगे, लेकिन हम करते उल्टा, सिर्फ जीवन बीमा की बात करते हैं। तीसरा, हर साल अपनी इसकी समीक्षा कीजिए, अपने लक्ष्य की कीजिए, पॉलिसी कितनी बीती कीजिए, अपने पूरे प्रोफेशन की समीक्षा करना मत भूलिए। अपने सिस्टम को भी रिवाइवल करने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये 18 पॉइंट मैंने आज आपको बताए। कुछ ये 18 पॉइंट में से आपको जो भी करना है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राहक बदल चुके हैं, इसलिए आपका अप्रोच भी आपको बदलना पड़ेगा। एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, इनकम एंड सक्सेस, इस फॉर्मूले को याद रखना। आपकी आय आपकी योग्यता के साथ आपके दैनिक एक्टिविटी से तय होती है।
आपकी योग्यता कितनी बनी है और आप एक्टिविटी कितने करते हैं, इसी के ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ है। अपने तरीके बदलने हैं, अपना अप्रोच बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। लेकिन बदलनी है मतलब सर बदल एक साथ में थोड़ी बदलोगे, धीरे धीरे बदलिए। जो अच्छा लगे, जैसे मेरे 7 कंसेप्ट दे रहे जा रहा हूँ, आपको 2 ही अच्छे लगे तो 2 पे काम कीजिए, सीखिए। लेकिन सब कुछ सीखने के बजाय एक गोदरेज में या कोई कपाट में बंद करके मत रखिए। दिवाली के दिन सारे ट्रेनर को आप साफ करते हैं, पुश कीजिए, एक्टिविटी कीजिए, पुरानी हर एक्टिविटी कीजिए जो आप अभी तक कर रहे थे। साथ में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर जो बताते हैं ये भी एक एक्टिविटी है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए अब आपके क्वेश्चन आंसर दूंगा, और वो लेटर यदि आप देखना चाहे तो चैट बॉक्स में आपके सेशन के बारे में रिप्लाई भी दीजिए और लिखिए कि सर लेटर भी बताइए। मैं चाहता हूँ, नहीं तो मैं ही बता दूं, आपकी इच्छा है या नहीं। तो जो लोग अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कैमरे ऑन करें। और आज मैंने आपको आए ओपनिंग पूरा सेमिनार लिया, एक कह सकते हैं पूरी हमारी पुराने दिन क्या थे वो उसमें लौटा दिया। जैसा पुराना प्यार याद आ जाता है ना, तो पुराने दिन याद आ गए हैं, है ना। पुराने दिन, अरे मजा आती थी मेरे साथ में जब नितिन देशमुख जी मिलते थे और हम मिलते थे तो एमडीआईटी की चर्चा करते थे कि तुम्हारा कितना कम है, मेरा कितना कम है, कौन पहले होता है ना। आज हम बातें करते हैं यार, इस महीने में कितना हुआ, साला चेहरा ही बता देता है कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें है। इसका मतलब हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, प्रगति नहीं हुई है, हमारी तकलीफें बड़ी हुई है, मैं मानता हूँ। कंपटीशन बड़ी है, मैं मानता हूँ। लेकिन हर चीज की दवा है दोस्तों, और वो दवा मतलब अपना ज्ञान है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपके सवाल जवाब और आपके कुछ जानना चाहूंगा। उसके पहले आप पत्र देखना चाहेंगे? थैंक यू, एक्सलेंट सेशन, थैंक यू वेरी मच। कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो अंत तक टिके होंगे, रहे होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर अपने कभी एजेंट के पास उनकी भी बहुत व्यस्तता रहती है। लेकिन यदि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर अभी ज्वाइन भी हो तो उनके आशीर्वाद रूपी शब्द भी मैं सुनना चाहूंगा, या जो जो लोग अभी बात करना चाहें। तो उसके पहले लेटर बता दूं सर। देखिए, लेटर देखना चाहेंगे बहुत, देखिए क्या होता है, हमारी एक्टिविटी में बता रहा हूँ आपको सिर्फ। तो 2 मिनट दीजिए, मैं लेटर शेयर कर रहा हूँ, जस्ट। यस सर। या जस्ट प्लीज। लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों? नितिन जी पहचानते हैं, हमारे मित्र है, वो भी उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं एक्टिविटी के लिए आपको ये पत्र बता रहा हूँ कि कस्टमर के साथ कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए। चैट बॉक्स में लिखे लेटर देख पा रहे हैं आप? कोई लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि सर लेटर दिख रहा है करके। एनीबडी? या देखिए दोस्तों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, शायद नहीं। मेरे मित्र हैं प्रदीप जी, आदरणीय प्रदीप जी, सादर प्रणाम। शौर्य और सुयशा के जन्म उत्सव पावन अवसर पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पुण्य अवसर पर स्नेह पूर्वक आमंत्रित करने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आज के समय में जब जन्मदिन का उत्सव प्राय केवल केक, सजावट और मनोरंजन तक सीमित होकर रह गया है, ऐसे समय में अपने बच्चों का जन्मदिन मानव सेवा, रक्तदान और जन कल्याण जैसे महान कार्य से जोड़कर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जन्मदिन केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं, बल्कि किसी के अनजान व्यक्ति के जीवन में भी आशा का दीप जलाने का भी माध्यम बन सकता है। आपकी यह प्रेरणादायी पहल आपके उच्च संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं का परिचय है। इससे निश्चित ही शौर्य और स्वेच्छा का मन भी बचपन से ही सेवा, करुणा और समाज के प्रति दायित्व के श्रेष्ठ संस्कार से विकसित होंगे। ऐसे संस्कार ही आने वाले उज्जवल भविष्य की निर्मित करेंगे। इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने तथा आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।
इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि शौर्य और सुवेशा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उज्जवल भविष्य, श्रेष्ठ संस्कार और जीवन की निरंतरता सफलता प्रदान करे। आप परिवार के सदैव सुख, आपके परिवार में सदैव सुख, समृद्धि, यश एवं सेवा भाव से परिपूर्ण रहे तथा आपका यह सामाजिक चेतना निरंतर समाज के प्रति प्रेरित करते रहे। आपकी इस अनुकरणीय प्रेरणादायी सामाजिक कार्य के लिए पुनः हार्दिक बधाई, साधुवाद एवं मंगलमय शुभकामनाएं। सादर मनोज राठी, मनोज राठी इंश्योरेंस हब, आपके हर पल का सारथी। अब ये लेटर मुझे भेजने की क्या जरूरत है दोस्तों? क्या जरूरत है? क्यों ये एक्टिविटी करता हूं मैं? एक्टिविटी, इंश्योरेंस ये दिल का रिश्ता है। मैंने उस दिन एक डायलॉग बोला, फिर से आपको बोलता हूँ, मोहब्बत तो तब होती है जब दिल से दिल मिलते हैं। मुश्किल तो यह है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हम लोग इस सिस्टम को समझने के लिए आने वाले दिनों में वैल्यू एडेड सर्विस देनी पड़ेगी। मैं इस साल कई वैल्यू एडेड सर्विस चालू कर चुका हूं और आप लोगों के लिए भी वो उपलब्ध रहेंगी अलग अलग सेशन में। आई होप कि कन्या रत्न से शुरुआत करने वाले 7 कंसेप्ट में आप सभी ज्वाइन होंगे। अब आपके लिए कोई सवाल जवाब है, आज के सेशन पे कोई बात करना है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि नितिन जी देशमुख अमरावती से पिछले सेशन में भी रहे, बहुत व्यस्त अभी करता है और व्यस्त के साथ उनके सेवा कार्य LIC एजेंट एसोसिएशन में चल रहे हैं और मेरे एसोसिएशन के अध्यक्ष अंतिम क्षण तक, अंतिम सेशन के अंतिम समय तक उपस्थित रहना, ये मेरे लिए अच्छी बात है, अच्छी खुशी की बात है, और वो आज यहाँ उपस्थित रहे। तो साथियों, मैं आप किसी को बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट अब मैं आपके साथ में हूँ। हम बराबर 10 बजे सेशन का समिंग अप करेंगे। एनीबडी टॉक विथ मी आज के टॉपिक के बारे में? यस, भूषण जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। या सर, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपने कुछ डायलॉग बोला था, वो रिपीट करना ना प्लीज। भूषण जी, मेरी एक कमजोरी है, मैं डायलॉग रिपीट में भूल जाता हूँ, याद तो आएगा। हाँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई टर्म इंश्योरेंस वाला आता है तो मैं एक ही पूछता हूँ कि सर मेरा इसमें थोड़ा अनुभव कम इसलिए पड़ता है डिस्कशन करने में, क्योंकि मेरे पास लोग लाइफ प्लानिंग करने आते हैं। डेथ प्लानिंग करने वालों का परसेंटेज मेरे पास बहुत कम है। फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट है, आपको पता है, आप जब टर्म इंश्योरेंस लेने आए हैं तो टर्म इंश्योरेंस मैं निश्चित आपको दूंगा। लेकिन याद रखिए कि लोग हिंदुस्तान में जिंदा रहना एक समस्या है, उसी का तो हमने मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन हम लोग मौत के बाद का नियोजन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मरना प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान में जिंदा रहना प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे पास जनरली लोग लाइफ प्लानिंग करने के लिए आते हैं। तो ऐसे मेरे कुछ डायलॉग रहते हैं। मैं टर्म इंश्योरेंस के लिए जब भी मेरे पास कोई आता है, SIP के लिए आता है, तो बहुत मजेदार बात चलती है। कोई भी प्रोडक्ट को गलत मत बोलिए। जिंदगी जब टर्न लेती है ना, तो टर्म इंश्योरेंस भी काम में नहीं आता। लेकिन जिंदगी जब खत्म होती है तो कितना भी काम में आ गया तो लेने वाले का तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता, है ना। तो टर्म इंश्योरेंस का अपना अलग अब ये है। और याद रखिए, मैंने एक डायलॉग, शायद आप पिछले मीटिंग में थे, वो पेड सेशन में तो कहा था कि जिसके हाथ में राडो घड़ी है, जिसके हाथ में एप्पल मोबाइल है, वही मुझे टर्म इंश्योरेंस मानता है। इससे वो समझ जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बहुत कुछ चीजें अपने कम्युनिकेशन पर निर्भर है। तो आज मैंने टॉपिक दिया आपको भूषण जी, पुराने लौटा दे दिन, हम यंग थे, ऐसा पुराने जमाने में गए, वापस हमें चेंजेस करना है। तो ये एक्टिविटी आपको स्टार्ट सभी को करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्ट कर दी है, मेरा आपसे सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो चलिए, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर यदि आप उपस्थित है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आई लव एवरी डेवलपमेंट ऑफिसर। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जो निचोड़ होता है ना, वो एक प्रकार का समझ के चलिए कि पूरे महाभारत रामायण, पूरे बाइबल का निचोड़ हमारे व्यवसाय का वो दे सकते हैं। तो कोई डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। एनी गुरुवर इज अवेलेबल? 2 अगस्त का टाइम रात में 8:15 बजे। मैरिज लेटर, मैरिज लेटर, ये कौन सा मैरिज लेटर? आज तो मैंने मेरा ये बर्थडे लेटर पढ़ के सुना है। मैरिज लेटर का भी हो तो आप मुझे याद दिलाइएगा कौन से सेशन में। मैंने शायद अपने पेड सेशन में बताया था कि मैरिज के लेटर्स कैसे भेजे जा सकते हैं करके, तो रिपीट करेंगे जब वो सेशन रहेगा तब। ओके, एनीबडी एल्स? कोई डेवलपमेंट ऑफिस 30 डेज वाले सेशन कब है? सचिन जी, अभी ये 7 दिन के जो सेशन है ना, 30 डेज की मैंने एक्टिविटी बताई है, सेशन नहीं है, एक्टिविटी बताई है केवल। और अभी मेरे पेड सेशन चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा
पूरा 100% हमें प्रोफेशनल एजेंट कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर चल रहा है, जिसका कल मेरा सेशन है। किसी को यदि वो भी ज्वाइन करना है तो आप जादव सर से या मैडम से बात कर सकते हैं। लेकिन 2 तारीख से मेरे 7 कंसेप्ट का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, एनीबडी एल्स? डेवलपमेंट ऑफिसर शायद नहीं है, लेकिन जाते जाते कोई बात करना चाहे, नहीं तो अंत में मेरे मित्र को तो मैं जगाऊंगा ही, क्योंकि उनकी आवाज सुने बगैर मैं समिंग अप नहीं करूंगा एंड में नितिन जी की। तो और कोई हो बात करने के लिए तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं नितिन जी को कॉल करता हूँ। सर फ्यूनरल लेटर। फिनरल ये अपने सेशन के सब्जेक्ट है, जो पेज सेशन चल रहा है ना, आज का टॉपिक नहीं है ना। ओके। हाँ, चलिए नितिन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस नितिन भाई, मोस्ट वेलकम। आपकी बहुत आवाज नहीं बढ़िया। आ रही। बहुत बढ़िया सेशन हो गया। ग्रेट, थैंक यू। बहुत दिन के बाद सुना है। और एक समस्या ये थी कि हाँ, जब भी कोई कॉल में डिस्टर्ब होता है या तो लेट होता है, यानी कि 15 20 2 महीने कोई बीच में कॉल नहीं होता, तो प्लान भी भूल जाते हैं अपन। इसलिए सेशन बीच में अच्छे लोगों के सेशन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी एक उपाय बता दो आप। इसका एक ही एक है कि अपनी आदतें सफलता दिलाती है, हैबिट्स। कभी कभी ऐसा लगता है, इसलिए मैं कहता हूं कि कम्युनिकेशन बनाए रखे। हमारा कम्युनिकेशन के सिस्टम में ये रहता है कि एक कॉल करके आए, थैंक यू लेटर भेज दिया। कॉल करने के बाद बीच में व्हाट्सअप कर दिया। कॉल करके आए, हम बीच में जो समझाए उसकी डायरी मेंटेन कीजिए, एबीसीडी वाइज, अल्फाबेटिकल। डेट वाइज मत कीजिए। डेट वाइज में हम ढूंढते रहते कौन से तारीख को गए थे, वो भी याद नहीं रहता हमको। एबीसीडी वाइज डायरी मेंटेन कीजिए, कि जैसा यदि देशमुख ही है कोई, तो डी में लिखिए और वहां लिख दीजिए कि रमेश देशमुख, इन्हें में ये तारीख को मिला था, ये कंसेप्ट पे बात हुई थी। और उसी के अंदर वो बीच बीच में डायरी खोलिए कि कोई व्हाट्सअप किया है क्या, हाँ, कोई एसएमएस किया है क्या, हाँ, कोई लेटर भेजा है क्या। लेकिन लेटर प्लान लो करके ये कभी मत भेजना नितिन जी, कभी से नहीं। जीवन बीमा लो करके कस्टमर को कहना नहीं है, उसकी समस्याओं पे बात करनी है। जैसे अभी आपने शायद मेरा मेडिक्लेम का पोस्टर कभी देखना ब्रांच में आए तो, यदि हम्म। आप मेडिकल, आपके पास मेडिक्लेम कम प्रीमियम वाली पॉलिसी है, तो आप अपने आप को और परिवार को धोखा दे रहे हैं। आज ही पूरी तरह मेडिक्लेम पॉलिसी के पॉइंट समझने के लिए हमसे संपर्क करें। अब हमने उसको क्या बोला है कि मुझे मालूम है कि तुझे को कुछ मालूम नहीं है, तूने प्रीमियम देख के, 90% लोगों ने पॉलिसी प्रीमियम देख के ली है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगों ने एजंट को देख के लिए, नितीन भाऊ तुम्ही आले ना, सांगा 2,000 रुपये महिन्याची भरायची आहे, तुमच्या हिशोबानं काढा, चांगली दे जा बरं, मुझे मराठी में बोलता है वो, अच्छी दो। वो आपको देख के ले रहा है, और वो भी 2 दिन बाद भूल जा रहा है, हम भी 2 दिन बाद भूल जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए एक डायरी यदि आपने मेंटेन किया ना, तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और उसको एबीसीडी वाइज रखिए, सरनेम वाइज, और बीच बीच में उसको देखते रहिए। संडे के दिन अपन आधा घंटा बैठ गए, तो पिछले महीने किसको मिले, 15 दिन पहले किसको मिले, थोड़ा प्रेशर तो करना। जैसे एक याद कीजिए ना, मैं आपको हरदम बोलता हूँ, आपके चांदूर रेलवे की सबसे सुंदर लड़की को आज भी आप भूले नहीं है, बगैर कोई डायरी मेंटेन किए है। देखिए कितनी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, चांदूर रेलवे के है जनाब। और तो तुम्हारे ये तुम्हारे चेहरे पे रौनक बीएमसी आ गई, बीएमसी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और नितिन जी देशमुख ऐसे ही पूरे सेशन में नहीं रहते, बहुत ट्रेनिंग वो लेते हैं। कई ट्रेनर्स को उन्होंने बुलाया है, कई ट्रेनर्स को आयोजित ट्रेनिंग भी आयोजित करते हैं, और वो ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, रियलिटी टेस्ट, रियल फील्ड कोच के नाते मैं आपके पास हूँ। बहुत कुछ सीखा है, पसीना बहाया है, और मुझे लाइफ साइकोलॉजी समझ में आती है। ये भगवान का मुझे शायद वरदान है। मैं समझता हूँ कि कस्टमर की मेंटेलिटी किधर जा रही है, हमें किधर बदलाव करना है। तो एक्टिविटी के बगैर रिजल्ट नहीं है, एक्टिविटी के बगैर कुछ नहीं होता, सब कुछ एक्टिविटी पर निर्भर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज जो आप सेशन में रहे, फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया, जिन सभी एजेंट्स एक्टिविटी भूल गए हैं, यस भूषण जी, सभी एजेंट भूल गए, तो जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है उनको बहुत सा कुछ मटेरियल मिलेगा। बहुत कुछ अलग अलग अद्भुत मटेरियल मैंने इस बार बनाया है, एक्सलेंट मटेरियल मैंने आपको प्रेजेंट में देने वाला हूँ। ये सब कुछ वो लेकर एक्टिविटी में यदि नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे।
तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते इतना ही कि धरती के ऊपर सबसे बड़ी गुरु यदि कोई है तो अपने माता पिता है। उन्हें प्रणाम करना रोज ना भूले, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम करो ऐसा नहीं, रोज माता पिता को प्रणाम करे, उनके पास समय दे, उनके पास बैठे, उनकी तबीयत उनके हालचाल को 5 मिनट 10 मिनट बैठकर पूछे। यही उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अपने माँ बाप खुशी रखोगे और उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। जीवन में कोई भी ऑब्जेक्शंस के लिए आप मुश्किल में नहीं आओगे। तो थैंक यू। अपना परिवार का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, लेकिन डरे नहीं। डराने के व्यवसाय में हो, डर रहे हो यार जिंदगी भर। किसने सिखाया? जीवन बीमा बेच रहे हैं, जिंदगी का हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले डर नहीं रहे, और लाइफ मैनेजमेंट करने वाले डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं है। वही तो काउंसिलिंग है। हम फैमिली लाइफ काउंसलर है, LIC एजेंट नहीं है, ये समझ के जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मेरा फिर सेशन है। जो वो सेशन के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा पिछले 4 सेशन 5 सेशन जो हो चुके हैं उसका अवलोकन करके आवे, उस पर थोड़ी स्टडी करके आवे। मिलेंगे कल रात में 8:15 बजे फिर से। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।